अल्टीमेटली हम चीजों को समझ ग्राफ से रहे हैं, लेकिन आपको फाइनली ग्राफ आता ही नहीं है एक्चुअली। फिर हम कैसे देखेंगे? फिर हम तिगड़मबाजी से चीजों को सॉल्व करेंगे। लिमिट का काम होता है पड़ोसियों को डील करना। ये पड़ोसी क्या कह रहा है, ये पड़ोसी क्या कह रहा है, दोनों पड़ोसियों की बातें अगर बिल्कुल सही है, इसने हमारी तारीफ कर दी, इसने भी तारीफ कर दी, तो हम बोलेंगे भाई सही आदमी है, काम कर सकते हैं इसके साथ। अब 1 से कम डालेंगे हम। अगर मैं हल्का सा 1 से कम लूं तो आंसर क्या आएगा इसका? π/2 से कम। और π/2 से कम का इंटीजर क्या होता है सर? π/2 बोले तो 1.57, और इससे भी कम है तो 1.56 मान लो, और इसका इंटीजर क्या होगा? 1। क्या 0/0 फॉर्म है साहब? सर 0/0 बोले तो x की वैल्यू 0 डालो तो 1 - 1/0। हाँ 0/0 फॉर्म। क्या फोटो और फोटो का स्क्वायर है? हाँ सब है, आंसर हाफ। हाँ भाई बच्चों, क्या हाल भैया, कैसे हैं आप लोग? मस्त, मजेदार, फ्रेश। चलो दादा बढ़िया, फटाफट फटाफट बढ़िया सी एक अच्छी सी गहरी सी सांस ले लो ताकि थोड़ा सा चीज आप देख पाए। तो आज की कहानी में आपका स्वागत है दादा। माइंड मैप सीरीज में लिमिट्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, राइट। हालांकि इसको लिमिट्स एंड डेरिवेटिव था, लेकिन उसको अपन नेक्स्ट उसमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी वाले में साथ एक साथ देख लेंगे, राइट। तो महाराज आइए आज की इस कहानी में हम डिस्कस करते हैं लिमिट्स के बारे में। भैया विशेष याद रहे आपको, माइंड मैप है तो क्विक रिवीजन हम लोग करेंगे यहां पर, ठीक है, इसी चैनल पर, है ना। तो अभी 1 शॉट आ रहे हैं बहुत लंबे लंबे, 3-3, 4-4, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे। तो ज्यादा डिटेलिंग अगर किसी चीज की करनी है तो वो आपको वहां मिल जाएगा, ठीक है। अरे दादा फिर आपसे क्या फायदा होगा? तो हाँ भैया आपका थोड़ा थोड़ा रिवीजन टाइप का हम यहाँ पर करवाएंगे, लेकिन और भी छोटी छोटी चीजें भी साथ साथ देख लेंगे, राइट। तो आइए महाराज स्टार्ट करते हैं बढ़िया सा और एक अच्छी एनर्जी के साथ सिस्टम को स्टार्ट किया जाए। आइए लिमिट्स के बारे में थोड़ी सी चीजें देखते हैं। टुडे टारगेट अपन देख लेंगे भैया, इसमें क्या क्या आज हम पढ़ने वाले हैं, सारी चीजें मैंने तुम्हारे सामने लिखी हुई है यहाँ पर ठीक है। जो जो चीजें आपको हाँ थोड़ी सी आ सकती हैं तुम्हारा, वो सारी चीजें देखने वाले हैं। बहुत छोटी और बहुत मजेदार कहानी यहां पर ये है दादा कि भैया इंट्रो बोले तो अल्टीमेटली ये लिमिट्स का क्या लोचा है रे, ये है क्या, ये नाटक क्या है भाई लिमिट्स का? क्या समझते हो आप लिमिट से? तो देखो लिमिट ने कहा था कि भैया जहां पर कोई भी पॉइंट या कोई भी फंक्शन अपने हाथ खड़े कर देगा ना, मैं वहां लोगों को जाके बचाएगा। कहने का मतलब जैसे बेटा मैं आपसे बोलूं, मैंने कहा भैया कि अपने पास एक फंक्शन है 10 1/x, ये लो, राइट। और बेटा मैं आपसे बोलूं कि एट x = 0 पर कुछ बता सकते हैं आप इसके बारे में? तो दूसरे कहा नहीं भैया हम तो बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि जैसे ही मैं इसको 0 डालूंगा तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन इसमें एक दो और मिथ है कि साहब 0 तो डोमेन में ही नहीं है। क्या दिमाग सही है क्या आपका? बात तो सही है यार। तो लिमिट ने कहा कि भाई देख मैं पॉइंट पे काम तो नहीं करता, हालांकि तुम्हारे सिलेबस में, हालांकि लिमिट एक बहुत प्यारा और अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा। तुम्हारे सिलेबस में एक पॉइंट को अप्रोच करने के 2 ही तरीके होते हैं। जैसे बोले तो दादा मान के चलो ये आपकी एक्स एक्सिस है, इसका जो भी ग्राफ होगा मुझे नहीं पता, ये पॉइंट है आपका 0, ये लो। तो लिमिट का जो कॉन्सेप्ट था, लिमिट का कॉन्सेप्ट इतना मजेदार है दादा, आप ये समझ लो लिमिट ना होता तो डिफरेंशियबिलिटी ना होती, डिफरेंशियबिलिटी ना होती तो फिजिक्स का पी भी नहीं होता मार्केट में। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ है ना, रेट ऑफ चेंज जो है ना, इसने दुनिया को बदल के रख दिया। तो लिमिट का जो कॉन्सेप्ट था ये वाकई अपने आप में बहुत मजेदार और बहुत ज्यादा टेस्टी था। ऐसे ब्रह्मांड हिल गया था जब ये लिमिट का कॉन्सेप्ट आया था। तो लिमिट ने कहा था कि देखो दादा ऐसा है, कोई भी फंक्शन किस तरीके से कहां जा रहा है हमें नहीं पता, ये वाई एक्सिस मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। लिमिट ने कहा कि साहब मैं, हालांकि इसका एक ग्राफ नहीं है, मैंने रैंडम आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। लिमिट ने कहा देखो दादा 0 पर आपकी हाइट क्या है हमें नहीं पता, 0 पर आपकी हाइट क्या है हमें नहीं पता। लिमिट ने कहा कि भैया मैं ना 0 के आसपास, 0 के नेबरहुड में आपको फंक्शन का नेचर बता सकता हूं। तो लिमिट का कॉन्सेप्ट यही है कि दादा हम आपको वो बताएगा कि उसके आस पड़ोस में, उसके नेबरहुड में, उसके पड़ोसियों का आपस में कैसा संबंध है, उस आसपास की वैल्यू पे अपना फंक्शन कैसे खेल रहा है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। बोले तो अब इस पॉइंट को अप्रोच करने के 2 ही तरीके हैं बेटा, एक लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर सकते हैं, एक राइट हैंड साइड से अप्रोच कर सकते हैं, जो कि एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू हो रहा है। और इसी पॉइंट को अगर मैं 3D में ले आऊं तो इस पॉइंट को अप्रोच करने के इनफाइनाइट वेज, जो कि आपके अभी सिलेबस में नहीं है। ओके ऐसा है क्या सर? हाँ भैया ऐसा ही है। तो लिमिट ने बताया कि साहब हम 0 के नेबरहुड में आपको बताएंगे, हम 0 के नेबरहुड में आपको बताएंगे कि आप चीजों को कैसे कैसे देख सकते हैं। सर और थोड़ा सा डिटेलिंग? हाँ बिल्कुल, जैसे बेटा मैंने आपसे कहा, जैसे मैंने आपसे कहा कि भैया साइन
π/2 की वैल्यू बताओ, तो आपने बस झटके से बता दिया कि 1 आंसर है। सही बात है ना? अच्छा दादा, अब मैंने आपसे कहा कि साइन π/2 से थोड़ा सा कम, ये π/2 से जो थोड़ा कम है इसका मीनिंग क्या है? ओ हो, ये गड़बड़ है साहब। लिमिट ने कहा कि भैया मुझे पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो सर्टेन पॉइंट के नेबरहुड में, उसका पूरा एक झुंड है, उस झुंड में उसका नेचर बताएगा कि उसका नेचर कैसा है, वो कितनी हाइट पे जंप कर रहा है, कैसे कैसे गेम खेल रहा है। तो दादा π/2 से कम पे आंसर क्या आएगा? अब लोगों का मानना ऐसा है कि भैया सर हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन इसका आंसर 1 से कम आएगा, ये कंफर्म है। हाँ, अब दादा लड़ाई यहां पर है, ये लड़ाई के पॉइंट है। सर कैसे? अरे भाई π/2 से कम, कितना कम नहीं पता। मैं तुमसे कहूं दादा, ये अपने पास एक पॉइंट है π/2 एक्स एक्सिस पर, π/2 से सबसे नजदीक पड़ोसी कौन होगा? बता ही नहीं पाओगे आप। अच्छा, क्योंकि π/2 से जस्ट पीछे इनफाइनाइट नंबर्स है, इनफाइनाइट रैशनल, इनफाइनाइट इरैशनल। पड़ोसी मिलेगा ही नहीं कि नजदीक पड़ोसी कौन होगा, लेकिन सर हमेशा फील हो रहा है अंदर से पड़ोसी तो होगा, लेकिन दादा वो आप दिख ही नहीं सकते। जैसे π/2 की वैल्यू मान के चलते हैं कि 1.57 के आसपास है, तो मान के चलो ये पॉइंट किसी ने लिया कि सर ये होगा 1.56999999, नहीं, ये इसका पड़ोसी नहीं है, हो सकता है इससे आगे का पॉइंट उसका पड़ोसी हो। तो दादा अल्टीमेटली पॉइंट के नेबरहुड में खेलता है ये। लिमिट ने कहा कि साहब हम किसी पॉइंट के सराउंडिंग खेलेगा, हम उसके आसपास खेलेगा और फिर बताएगा कि फंक्शन का नेचर कैसा है। यही लिमिट का इंट्रो है, ठीक है? चलो आ जाओ साहब। अब इसको लिखने का तरीका ज्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे महाराज। लिखने का तरीका क्या है, कैसे इस पे काम करा जा सकता है और हमारे लिए क्या ज्यादा विशेष है इसमें, ये सारी बातें उसने वही बोली हैं। इसको लिखने का अप्रोच बेटा यही है कि किसी भी फंक्शन का अगर एक पॉइंट ए है और कोई फंक्शन का आपका नेचर चेक करना है, इसका आंसर एल आ रहा है, तो कहने का तात्पर्य यहां पर यही दादा कि मेरा जो भी फंक्शन होगा, ये भैया मुझे नहीं पता इसका ग्राफ क्या है, लेकिन जो भी फंक्शन होगा, मान के चलो दिस पॉइंट इज a,0 ऑन एक्स एक्सिस, राइट? एक्स की वैल्यू अगर ए की तरफ जा रही है, यानी एक्स की वैल्यू अगर आप ए के आसपास ले रहे हैं, और आसपास लेने के दो तरीके यहां पर कि भैया एक तो ए से कम ले सकते हो जिसको एलएचएल बोलते हैं, एक ए से ज्यादा ले सकते हो जिसको राइट हैंड साइड बोला जाता है, आरएचएल, राइट हैंड लिमिट। ओके, ए से कम, अब मान के चलो बेटा ए पे इसकी कुछ हाइट है, दिस इज सर्टेन हाइट एट पॉइंट ए जो कि एल है, राइट? ए से कम, जस्ट कम, हालांकि इतना कम है कि मैं दिखा भी नहीं सकता आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए मैं ए से कम को मान लेता हूं। यहां पर ये हाइट कितनी है, और ए से ज्यादा, देखो ये पॉइंट होगा ए से कम, यहां होगा ए से ज्यादा, ये हाइट कितनी है? जिस दिन ये दोनों हाइट आपस में बराबर आ गई, अप्रोक्सीमेटली विच इज वेरी क्लोज टू, है ना, आपस में बराबर आ गई, तो ये समझ लो कि फिर उस केस में मेरी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, उसके से मेरी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। इसकी वैल्यू बेटा मान के चलो एल के बराबर आ गई, इसकी वैल्यू भी एल के बराबर आ गई, तो हम कह देंगे भैया हमारी लिमिट एग्जिस्ट है, इसका मतलब मेरा फंक्शन गड़बड़ नहीं है। सर लिमिट ने हमें क्या दिया? कायदे से देखा जाए तो लिमिट ने हमें क्या दिया, देखो दादा, लिमिट ने हमें क्या दिया, एक क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट ने अल्टीमेटली हमें दिया क्या? जैसे आप 0 पे काम करो, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 0 पर वैल्यू आ रही है 1, है ना, और 0 से जस्ट आगे जाएंगे तो हाँ इस वाली ब्रांच पे, 0 से जस्ट पीछे आएंगे तो इस वाली ब्रांच पे। तो सर तीन बातों पे हमें काम करना है। अगर इसने इस क्वेश्चन को दिया है भैया लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ x, तो साहब मुझे तो दो तरीके दिख रहे हैं, एक 0 से कम, एक 0 से ज्यादा। सर मैं फंक्शन का नेचर चेक करूंगा, 0 से कम पे आंसर क्या आ रहा है? साहब 0 से जस्ट पीछे चलो, जस्ट पीछे चलेंगे साहब, तो ये हाइट ये वाली आ गई जो कि 2 से कम होगी, 2 से कम होगी। 0 से जस्ट ज्यादा चलेंगे, सर ये वाली हाइट आ गई, ये वाली हाइट आ गई जो कि ये वाला पॉइंट 1 था, तो 1 से कम। क्या ये आपस में बराबर हैं? अब तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ सर बराबर ही तो है, थोड़ा सा डिफरेंस है। नहीं, बराबर बोले तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो पॉइंट के बाद 0,0,0,0,0,0 कम से कम 20 लाख या 7 करोड़ जीरो आने चाहिए पॉइंट के बाद, उतना डिफरेंस। यानी कि आपस में इतने नजदीक होने चाहिए, इतने नजदीक होने चाहिए कि दादा हम उसको देख भी ना पाए आंखों से।
तो सर ये बराबर तो नहीं है। इसका मतलब सर, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। अब सर एक अच्छी बात यहां पर ये है, हमें सर आप ये बताइए कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का वाकई मतलब क्या है, इस वर्ड से हम क्या समझते हैं। सर आज तो मेरे पास ग्राफ है, दुनिया में आगे चल के मुझे मेरे वैसे ऐसे फंक्शन आएंगे कि मेरे पास ग्राफ ही नहीं होंगे। और किसी इंसान ने मुझसे कहा कि भैया एक x इक्वल टू 9 है, 9 पॉइंट पे उसका बिहेवियर बताओ, उसका नेचर बताओ, तब कैसे बताएगा अपन। सर हम बताएंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब यह है कि भाई साहब उस सर्टेन पॉइंट पे फंक्शन के साथ कुछ अनयूजुअल हुआ है। बोले तो या तो फंक्शन टूटा है, डिसकंटिन्यूअस है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अच्छा, और जैसा कि आप देख सकते हैं फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है, तो देखो कहीं ना कहीं एक नेक्स्ट चैप्टर की हिंट मिल गई। लिमिट नहीं तो कंटिन्यूटी नहीं। अल्टीमेटली हम चीजों को समझ ग्राफ से रहे हैं, हम समझ ग्राफ से रहे हैं, लेकिन आपको फाइनली ग्राफ आता ही नहीं है एक्चुअली। फिर हम कैसे देखेंगे, फिर हम तिगड़मबाजी चीजों को सॉल्व करेंगे, राइट। चलो चलते हैं आगे फटाफट। ये बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो इसमें डज नॉट एग्जिस्ट 1 पे चेक कर लो। देखो 1 पे चेक करेंगे तो एग्जिस्ट, क्योंकि 1 के, हाँ 1 से पीछे और 1 से आगे दोनों केस में उसकी हाइट बराबर आ रही है, ठीक है। 3 पे चेक कर लो, सर 3 से आगे भी हाइट बराबर है, 3 से पीछे हाइट बराबर है, तो ये भी एग्जिस्ट, राइट। ये छोटा छोटा आपका इंट्रो हो गया, बहुत जल्दी जल्दी। या तो फंक्शन का ग्राफ बताओ। अल्टीमेटली सर लिमिट ने हमें क्या दिया, मतलब आके देखा जाए तो लिमिट ने एक्चुअली हमें क्या दिया, लिमिट ने हमें फंक्शन के बारे में डिटेलिंग दी। लिमिट ने मुझे फंक्शन की औकात बताई कि भैया फलाने पॉइंट पर आपका फंक्शन जो है ना इतना जंप मार रहा है, यहां ऐसे कट गया, इतना आगे चला गया। तो लिमिट ने अल्टीमेटली हमें चेंजेस के बारे में दिए। इसी से जन्म होता है रेट ऑफ चेंज का, जो आगे चल के हम पढ़ेंगे, राइट। आइए या तो ग्राफ बना लो या फिर इसको नॉर्मली सॉल्व कर लो। सर नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं। 1 से कम LHL, 1 से ज्यादा। सर 1 से कम वाली ब्रांच ये रही, डालेंगे 1 तो 3 - 1 दैट इज 2। 1 से ज्यादा वाली ब्रांच ये रही, डालेंगे 1 तो ये भी 2। तो साहब ये तो आपस में बिल्कुल बराबर है। सर ये 2 और ये 2 आपस में एग्जैक्ट है क्या? नहीं, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। बोले तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब क्या है सर, मेरा फंक्शन 2 पे टूटा ही नहीं है, मतलब डिसकंटिन्यूअस तो नहीं है ना। ठीक है साहब, यही छोटी छोटी कहानियां बेटा। इस चैप्टर को डीलिंग आप तभी दे सकते हैं, इस चैप्टर में ज्यादा डीलिंग आप तभी दे पाएंगे जब आपकी फंक्शन पे ग्रिप अच्छी होगी। ग्राफिकल छोटे छोटे ग्राफ, छोटे छोटे अप्रोच अगर आपको पता है तो महाराज इसको बहुत अच्छे तरीके से आप खेल सकते हो, समझे क्या। आइए जनाब, सर ये हमें सिग्नम फंक्शन जैसा लग रहा है, सर इस फंक्शन को थोड़ा आसान कर लिया जाए। हाँ बिल्कुल कर लेते हैं। ये लो सर, अगर x की वैल्यू में पॉजिटिव लेगा तो ये मुझे 1 देगा, सही बात है, देख लो आप। हाँ, और सर अगर x की वैल्यू में नेगेटिव 0 से कम देगा तो ये मुझे -1 देगा, देख लो आप। तो सर ये तो क्लियरली डज नॉट एग्जिस्ट है, ये तो क्लियरली डज नॉट एग्जिस्ट है, देख लो। 0 से कम, 0 से ज्यादा, 0 से कम पे आंसर आ रहा है -1, यहां आ रहा है 1, जो कि आपस में बराबर नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट कहता है कि भैया मुझे पॉइंट से लेना देना नहीं है, मुझे 0 से कोई लेना देना नहीं है। आप 0 पुट करो या मत करो, मुझे लेना देना नहीं है, मुझे तो 0 के नेबरहुड से लेना देना है, मुझे तो 0 के नेबरहुड से लेना देना है। ये कह रहा है कि भैया दादा ये चीज और ये चीज ये आपस में बराबर नहीं है ना, गलती से मत कर देना। लिमिट का काम होता है पड़ोसियों को डील करना, उस पॉइंट के जितने भी आसपास पड़ोसी हैं उनको डीलिंग देना, पॉइंट से लेना देना नहीं है उसको, पड़ोसियों पे काम करता है कि भैया ये पड़ोसी क्या कह रहा है, ये पड़ोसी क्या कह रहा है। दोनों पड़ोसियों की बातें अगर बिल्कुल सही है, इसने हमारी तारीफ कर दी, इसने भी तारीफ कर दी, तो हम बोलेंगे भाई सही आदमी है, काम कर सकते हैं इसके साथ, राइट। ओके दादा, छोटी छोटी कहानियां है। जैसे इस क्वेश्चन को डील करने के लिए अब आपको ना थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, किसकी सर, हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए फंक्शन की। क्या कॉट इनवर्स का ग्राफ पता है? सर बिल्कुल पता है, और बहुत अच्छे तरीके से पता है महाराज। देखो एक बार भैया, इस तरीके से कॉट उतरता हुआ आता है, ऐसे चला जाता है, ये x है, ये y है, और ये पॉइंट है π/2। अब थोड़ा सा मजा आ जाएगा साहब, यानी कि 0 पे आंसर आ रहा है हाइट π/2। अब इस क्वेश्चन को गौर से देखो आप, आपने 0 से कम डाला, 0 से ज्यादा डाला। 0 से कम डालेंगे तो अल्टीमेटली हो तो स्क्वायर जाएगा, 0 से कम मतलब क्या,
जीरो से जस्ट पीछे, तो ऑटोमेटिक नेगेटिव आ गया उसमें। लेकिन फिर से नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो जीरो से ज्यादा। हाँ सही बात है साहब। अब जीरो से ज्यादा पे हाइट देखो, जीरो से जस्ट ज्यादा पे हाइट देखो, यहां पर क्या आ रहा है सर, पाई बाय 2 से स्लाइटली कम आ रहा है, लिटिल कम। तो मैं कह सकता हूं ये पाई बाय 2 से कम और पाई बाय 2 घटेगा, है ना, तो यहां जीरो से कम बचेगा। ये लो नेक्स्ट आ जाओ, जीरो प्लस में डालेंगे सर, ये भी जीरो से कम बचेगा। क्या आपस में ये बराबर है सर? एग्जैक्ट बराबर तो नहीं है लेकिन अप्रॉक्स बराबर है, आपस में बहुत ज्यादा क्लोज है। सर एक बार इस चीज को बताओ ना यार, बड़ा मजा आ रहा है सर, इसको थोड़ा सा कैसे देखें हम? भैया इसका मतलब है माइनस का 0.00000 डॉट 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 2023, इसका मतलब है 0.000 डॉट 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 2024। अच्छा ऐसा है क्या सर? ये 23-24 क्यों लिया? अब मेरा मन है यार तुम कुछ और ले लो, समझ रहे हो ना? तो गेम क्या चल रहा है ना, हम बहुत नजदीकियों पे काम कर रहे हैं। अब हम फंक्शन को डिटेलिंग कर रहे हैं अंदर जाके कि भाई साहब अब हम चीजों को देखना स्टार्ट करेगा। समझ मारी कहानी? यस ओके। तो सब ये आपस में लगभग बराबर है, लगभग बराबर है। लगभग बोले तो सर इनका जो डिफरेंस है दोनों का, एलएचएल आरएचएल का जो डिफरेंस है, एलएचएल आरएचएल का जो डिफरेंस है साहब, वो भैया जीरो के नजदीक होना चाहिए। हाँ जीरो के आसपास होना चाहिए, देन आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। बोले तो भैया जीरो पर अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो मेरा फंक्शन शानदार बन रहा होगा। जीरो पर इसका नेचर मैंने बता दिया कि देख भाई जीरो पर तो नहीं पता, जीरो के आसपास में बता देगा। तो सर इसका आंसर फाइनल लिखेंगे क्या हम? इसका आंसर लिखेंगे दिस इज अप्रोच टू जीरो। तो सर क्या ये जीरो और ये दोनों जीरो अलग अलग है? नहीं, इसका मतलब है कि इन दोनों का मिक्सड। बोले तो जीरो माइनस इसको लिखने का तरीका ये है कि मेरी लिमिट जीरो से, हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा हो सकता है अगर आपने यहां पर GIF लगा दिया। वाह, फिर तो साहब जीरो से कम -1 आंसर आ जाएगा। बच्चों को ऐसा लगता है कि साहब कोई भी लिमिट अगर जीरो की तरफ फाइनल आंसर आ रहा है उसका, तो उनको लगता है कि इसका मतलब है जीरो से कम या ज्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको कई बार चीजें और भी देखनी पड़ेंगी एक्स्ट्रा, राइट? आइए थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा, क्लास नॉर्मल होती तो उसको बहुत डिटेलिंग करते, लेकिन ठीक है अभी हल्के हल्के से काम चला लेते हैं। चलो भैया फटाफट फटाफट मुझे इसके बारे में कुछ चर्चाएं बता दो। देखो साहब हम सिंघम साहब के बारे में जानते हैं, एक क्या जानते हो तुम? भैया हमें हल्की सी जानकारी है कि भैया इसका आंसर 1 आएगा व्हेन x ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 0 पर आंसर 0 आएगा और x लेस देन 0 पे आंसर -1 आएगा। ये जानकारी मुझे है, और यदि मुझे ये जानकारी है तो आइए साहब 1 से कम 1 से ज्यादा, सर 1 से कम डालेंगे तो 1 से कम में से 1 घटेगा, 1 से कम में से 1 घटेगा तो क्या आएगा? जीरो नेगेटिव, है ना? जीरो से कम, और जीरो से कम के लिए आंसर क्या आ रहा है? -1। तो भैया 1 से कम के लिए -1 देगा, तो 1 से कम इंटू -1, बोले तो -1 से कम, राइट? हाँ ये आ जाओ। 1 से ज्यादा में से 1 घटेगा, 1 से ज्यादा में से 1 घटेगा तो 0 प्लस, और 0 ज्यादा के लिए आंसर आ रहा है 1, तो ये हो जाएगा 1 से ज्यादा x की वैल्यू और 1, बोले तो 1 से ज्यादा। भैया ये तो गड़बड़ है रे, आपस में बराबर नहीं है सर। बराबर ही है ना? नहीं नहीं बराबर नहीं यार, कैसे बराबर हो जाएंगे भाई, मुश्किल है। हाँ ये तो मजा खराब हो गया। इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, का मतलब सर ये 1 पे कुछ गड़बड़ कर रहा होगा। इसका मतलब ये है साहब कि जब 1 फंक्शन की चर्चा हम कर रहे होंगे तो ये फंक्शन कहीं ना कहीं टूट रहा होगा, कुछ तो ऐसा हो रहा होगा अनयूजुअल, जिससे मैं आइडिया लग गया कि भाई साहब आज तो मुझे ग्राफ पता है, कल को मुझे ग्राफ नहीं पता तब भी बता सकता हूं कि फंक्शन का नेचर कैसा है 1 के आसपास। तो इसकी तो हाइट में ही गड़बड़ है। ये कह रहा है कि मैं नेगेटिव में जा रहा हूं, ये पॉजिटिव में जा रहा है, तो हमें ये भी आइडिया लग गया कि 1 पर इसके ग्राफिकल अप्रोच की बात क्या हो रही है। अल्टीमेटली पूरे कैलकुलस की जो कहानी है, इसके पीछे का जो मोटो है वो ये है कि आपको फंक्शन के बारे में डिटेलिंग करनी है कि भैया मेरे फंक्शन का मैं ग्राफ बनाने में कितना सक्षम हूं। आप इस चीज का भरोसा कर ले महाराज कि अगर आपको यह पता लग गया कि अगर फंक्शन का आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं तो कैलकुलस नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। पूरा कैलकुलस हमें सिखाता है फंक्शन का ग्राफ बनाना, ग्राफिकल अप्रोच। ओके ठीक है साहब,
चलते हैं एक बार। अब सर ज्यादा समय तो लेंगे तो गड़बड़ी होता जाएगा बार बार, है ना। देखो ये बहुत पिद्दी सा और बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है। जीआईएफ दिया हुआ है, मैं थोड़ी सी डिटेलिंग हल्की हल्की जल्दी जल्दी कराऊंगा आपको, है ना। चलो आ जाओ साहब। सेक के बारे में पता है? जीरो के आसपास सेक का नेचर पता है? सर बिल्कुल पता है। तो महाराज मुझे हल्का सा सेक का ग्राफ भी पता होना चाहिए। सर सेक का ग्राफ तो हमें पता है थोड़ा सा, ये कुछ ऐसे बनेगा, देख लो अब। ज्यादा हमें बनाना नहीं है, मुझे तो 0,0 पर ही गेम खेलना है। आ जाओ। तो साहब आपने आपने इस केस में दो चीजें बनाई, 0 से कम और 0 से ज्यादा। बेटा दोनों ही चीज में 0 से कम पे हाइट कितनी आ रही है सेक की, क्योंकि कॉस का ग्राफ ऐसे बनता है। सर ये हाइट आ रही है 1, देखो ये 1 से ज्यादा हो जाएगा और ये भी 1 से ज्यादा, दोनों केस में 1 से ज्यादा। हाँ तो साहब ये 1 से ज्यादा, और 1 से ज्यादा का जीआईएफ क्या होगा रे? 1 से ज्यादा का ग्रेटेस्ट इंटीजर बोले तो, अरे साहब मजाक कर रहे हो क्या? ये तो 1 आना चाहिए। हाँ बहुत पिद्दी आइटम होनेगा। अच्छा अब साइन इनवर्स 1 क्या होता है रे? π/2। π/2 ये वाला, 0 ज्यादा के लिए 1 से ज्यादा, अगेन π/2। अब बेटा दोनों आपस में एग्जैक्ट है, ये वैल्यू जो आ रही है एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट इक्वल, एग्जैक्ट इक्वल। सर ऐसा क्यों? क्योंकि दादा अप्रोक्स का मतलब ही नहीं बचा। अप्रोक्स का जो गेम था वो ये खा गया, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आ रही है वो बराबर आ रही है π/2 के, नॉट अप्रोचिंग। एग्जैक्ट π/2 आंसर आएगा इसका, एग्जैक्ट π/2 के आसपास नहीं, एग्जैक्ट π/2। लेकिन सर आपने तो बताया था कि लिमिट आसपास वैल्यू देता है, नहीं इन जनरल देता है, लेकिन हमें समझदारी से फंक्शन का अप्रोच लगाते हुए चीजों को अगर देखना स्टार्ट कर दिया तो मजे ही मजे। समझे गुरु? ओके। तो सर आप अल्टीमेटली ये कहना चाह रहे हैं कि हमें ग्राफ की जानकारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। साइन इनवर्स बोला है रे, अरे भैया आ जाओ महाराज, साइन इनवर्स बोलने का ये लो, ये पॉइंट है आपका 1, ये लो। अब तुम गौर से देखो महाराज, ये 1 पे आंसर देगा, 1 पे आंसर देगा π/2। अब तुम गौर से इधर देखेंगे ना बेटा, एक चीज देखो आप, 1 से कम 1 से ज्यादा। अब 1 से कम डालेंगे हम, अगर मैं हल्का सा 1 से कम लूं तो आंसर क्या आएगा इसका? π/2 से कम। और π/2 से कम का इंटीजर क्या होता है? सर π/2 बोले तो 1.57, और इससे भी कम है तो 1.56 मान लो, और इसका इंटीजर क्या होगा? 1। तो यहां से एग्जैक्ट आंसर 1 आ गया। यहां पे है स्वाद भैया, इधर मजा है रे। कैसे? अरे भाई यारे का। अब तुम गौर से देखो, इसको बोलते हैं कई बार हम वन साइडेड लिमिट। तुमने पूछा साइन इनवर्स से कि भैया 1 से ज्यादा लोगे क्या आप? तो साइन इनवर्स ने जोर जोर से रोना स्टार्ट कर दिया कि भैया 1 से ज्यादा तो मेरी औकात ही नहीं है, मैं तो साहब मेरी तो डोमेन में ही नहीं है 1 से ज्यादा। मैं तो आपको बताऊंगा कि जब मैंने उस चीज को देखा ही नहीं जिंदगी में, तो मैं आपको क्या बताएगा रे? तो साइन इनवर्स ने रोना स्टार्ट कर दिया कि नहीं भाई मुझे तो पता ही नहीं है कि 1 से ज्यादा मैं देता क्या हूं। ये तो ऐसी बात होगी महाराज, साइन इनवर्स 1 से ज्यादा। ओहो सर अभी तक तो पता नहीं लग पाया कि साइन इनवर्स 1 से ज्यादा में क्या देता है। ओके साइन इनवर्स इसकी इस इनपुट की तो डोमेन, इस इनपुट की औकात ही है 1 तक। साइन इनवर्स की जो मशीन है ना वो कहती है भाई साहब मेरी तो औकात ही 1 तक है, आप 1 से ज्यादा कैसे पूछ रहे हैं मुझे, मुझे क्या पता। ओके तो साहब यहां पर कुछ भी नहीं कह सकते, या हम कह सकते हैं कि ये इसकी डोमेन में नहीं है। तो इसका आंसर 1 आएगा, और इसको कई बार बेटा हम वन साइडेड लिमिट भी कहते हैं, वन साइडेड लिमिट भी कई बार बोलते हैं। ए स्वाद आ रहा है रे, चीजें सेट हो रही हैं थोड़ी थोड़ी, आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि महाराज गेम तो सेट होने जा रहा है। राइट आइए, अब क्वेश्चंस तो बहुत है इसमें करने के लिए, है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट। इनडिटर्मिनेंट, अरे इनडिटर्मिनेट, है ना। इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट मीनेट, हाँ एन नहीं है इसमें ना। इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये 7 फॉर्म है दादा, 7 हीरो है।
ये 7 हीरो हैं जो पूरे लिमिट में गेम खेलते हैं। हल्का सा एक आइडिया मैं आपको देता हूं कि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म होती क्या है और इसका मतलब क्या है, किस तरीके से चीजों को ये अप्रोच करती है और क्या क्या हमें ये फॉर्म सिखाती है। जैसे बेटा यहां पर लिखा हुआ है 0/0, है ना। अगर किसी भी क्वेश्चन में 0/0 आ गया, जैसे मैं एक एग्जांपल तुम्हें यहां देना चाहता हूं महाराज। जैसे बेटा मैंने आपसे कहा कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 sin x अपॉन x, ये आ गया। अब तुम x की वैल्यू 0 के आसपास लो तो ये फंक्शन आपको क्या देगा सर, ये 0/0 के आसपास की एक फॉर्म देगा। क्या ये बात सही है? हाँ साहब बात सही है। इसको इंडिटरमिनेट क्यों बोला जाता है सर? इंडिटरमिनेट का मतलब ऐसा है कि हमें ऐसा लगता है कि चीजें अनडिफाइन हो रही हैं, लेकिन वाकई वो अनडिफाइन नहीं होती। इसका सर सीधा सीधा तात्पर्य यहां पर ये है, जैसे 0/0 अगर ये फॉर्म है बेटा, तो ऊपर वाला 0 अप्रोच होना चाहिए, अप्रोचिंग नॉट एग्जैक्ट। नीचे वाला भी 0 बेटा अप्रोचिंग होना चाहिए, तभी ये फॉर्म काम करेगी। मैं थोड़ा सा चीजें जल्दी जल्दी बता रहा हूं आपको। सर इसको इंडिटरमिनेट बोलते क्यों हैं बेटा? इसलिए बोलते, जैसे मैंने आपसे कहा कि 0.00000 और ये मान के चलो 1 ले लिया, और बेटा यहां पर आ गया 0.00000000001। इसका आंसर बता सकते हैं? सर ये तो बहुत मुश्किल है। कहने का तात्पर्य बेटा यहां पर ये है कि मैंने आपसे कहा कि ऊपर आ रहा है 10 की पावर माइनस का 2023, 0 के बहुत नजदीक नंबर, और नीचे आ रहा है 10 की पावर माइनस 2024, ये भी बहुत नजदीक। लेकिन सर इनका आंसर तो 10 आ रहा है ना। हाँ सही बात है यार। सर अगर यहां मैंने 25 कर दिया तो आंसर 100 हो जाएगा। हो। इसका मतलब सर हमें ऊपर जो रेशियो दिख रहा है ना, रेशियो जो दिख रहा है, आप ऐसे समझ के चलो दादा कि ऊपर जो रेशियो दिख रहा है वो बहुत छोटा है, नीचे भी रेशियो बहुत छोटा है, तो उन फाइनल रेशियो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए इसको इनडिटरमिनेट बोला जाता है। सर इसको पहचानेंगे कैसे बेटा? आप, हालांकि ये लीगल नहीं है, पुट x इक्वल टू 0, आप डायरेक्टली उस पॉइंट को, उस लिमिट को 0 के बराबर डाल दें या किसी पॉइंट के बराबर डाल दें, तब आपको फील आ जाएगी कि हाँ ये आपकी लिमिट किस तरीके से काम कर रही है और कैसे कैसे इस पे गेम खेले जाना है। ओके, इसी तरीके की ये 7 फॉर्म है। 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0 एंड 1 की पावर इन्फिनिटी। सर और भी तो फॉर्म हो सकती हैं, और भी तो बहुत सारी फॉर्म हो सकती हैं, मैं उसको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी ये 7 है। 7 ही फॉर्म ऐसी हैं। सर फॉर्म बोले तो, सर फॉर्म बोले तो इसका मतलब जैसे हमें नहीं पता कि इन्फिनिटी की पावर 0 क्या होगा। क्या आपको पता है? नहीं साहब। इन्फिनिटी से पूछा तो उसने कहा भाई मेरे ऊपर, मैं इतना बड़ा नंबर हूं संसार का कि मेरी पावर कुछ भी करो मैं तो बड़ा ही रहूंगा। हाँ, तो इन्फिनिटी से पूछा तो आंसर इन्फिनिटी आ रहा है। 0 से पूछा, उसने कहा भाई हम किसी के सर पर बैठ गए तो उसको हम 1 बना देते हैं। बात तो उसकी भी सही है। तो जब झगड़े वाली भावना आई ना, जब लोगों ने आपस में एक दूसरे की टांग खींची कि भाई साहब गड़बड़ है, इधर से देखा तो कुछ और चीजें बन रही हैं, इधर से देखा तो कुछ और बन रही हैं, जैसे लोगों को लगा भाई साहब क्लैश हो रहा है मामला, तब इंडिटरमिनेट का जन्म हुआ। उन्होंने कहा भाई आप लड़ो मत, हम इसको बहुत डिटेलिंग में करने वाले हैं। ओके, तो ये 7 फॉर्म है इंडिटरमिनेट, और इसी पर पूरा लिमिट चैप्टर आपका चलता है। समझ मारी महाराज कहानी? हाँ, आइए मुस्कुराते रहे दादा, हल्का हल्का सा मुस्कुराते रहे और चीजों को एंजॉय करने का एक बार। राइट, आ जाओ। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो तुम्हारे सामने प्रस्तुत करे गए हैं। राइट, जैसे x की वैल्यू 0 डालेंगे तो बेटा 0/0 फॉर्म मिलेगा। ठीक है, x की वैल्यू 0 डालेंगे तो देखो x की वैल्यू 0, तो 0 इंटू लॉग 0 क्या होता है? लॉग 0 होता है माइनस इन्फिनिटी। तो साहब ये 0 इंटू माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, यानी वही 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। राइट, हाँ सर ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब ऐसे मत कर देना साहब ये कट गया, ये तो कट गया सर, 0 आंसर आ गया ना। हो सकता है कि ये इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी अलग अलग हो। इन्फिनिटी का मतलब होता है बिग नंबर। मैंने कहा 7 करोड़ की पावर 7 करोड़ एक बिग नंबर है, और दूसरा है 7 करोड़ की पावर 20 करोड़, ये बिग नंबर है। दोनों का डिफरेंस तो नहीं आ रहा ना 1? हाँ ठीक है साहब, चीजें समझ में आ रही हैं साहब। अगर कल को किसी इंसान ने आपको घुमाने के लिए ऐसा दे दिया कि भैया लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 0 और 1 की पावर 1/x, क्या ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं है, ये तो बिल्कुल फॉर्म नहीं है। कैसे?
सर इतना तो हम भी जानते हैं कि भैया ये जो वन है ना ये एग्जैक्ट है, ये तो एग्जैक्ट वन है। और सर एग्जैक्ट वन की पावर कुछ भी हो, एग्जैक्ट वन की पावर कुछ भी हो, आंसर फिक्स वन आएगा। यानी जितनी भी फॉर्म दादा आपकी पीछे हैं ये सब अप्रोचिंग होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अप्रोचिंग, अप्रोचिंग होनी चाहिए। बोले तो दादा ये जीरो को अप्रोच करना चाहिए, ये इन्फिनिटी को अप्रोच करना चाहिए, ये इन्फिनिटी को अप्रोच करना चाहिए, जीरो को अप्रोच करना चाहिए, ये सब अप्रोचिंग है। एग्जैक्ट का केस आ गया तो उसको फिर आप ऐसे मत समझना कि महाराज ये किसी प्रकार की कोई फॉर्म है। ओके ठीक है साहब, ये बहुत सारे आपके सामने, जैसे ये क्वेश्चन दे ही दिया, इसका आंसर फाइनली वन आएगा रे। एग्जैक्ट वन है ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है रे, एग्जैक्ट वन की पावर कुछ भी ले लो, मैं डरेगा ही नहीं। हम तो बताते रहेंगे कि इसका आंसर क्या क्या होने का। ओके आइए, कुछ पांच का पंजा, कुछ नियम है लिमिट्स को सॉल्व करने के, है ना। आप लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट तभी करेंगे जब ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर रही हैं। एग्जिस्ट बोले तो इसका आंसर कुछ ना कुछ आ रहा है। लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है, दोनों लिमिट महाराज अगर एग्जिस्ट कर रही हैं तो उनके सम पर भी इंडिविजुअली अलग अलग खेला जा सकता है, यानी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लिमिट यहां भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, हर तरीके से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। कंडीशन ये है कि इंडिविजुअली वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, है ना। हालांकि इस चैप्टर में बताने को बहुत कुछ है, लेकिन हम एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है महाराज, ये अपना एक क्विक रिवीजन चल रहा है, तो वहां थोड़ा सा चीजों को हमें पास देखना पड़ेगा। ठीक है दादा, आइए एक बार और समझते हैं कहानी को। अब जैसे एक क्वेश्चन देखो, ये दे दिया आपको, वो कह रहा है कि ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। सर हमें इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा पहले। जैसे सर यहां पर हमें दो तरीके से चेक करना पड़ेगा, एक लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इसके बारे में चेक करना पड़ेगा। फिर साहब लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसके बारे में चेक करना पड़ेगा। जब ये एग्जिस्ट कर रही होंगी तभी इनका काम सेट हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो महाराज ये तो डज नॉट एग्जिस्ट है। ए सर कैसे रे, आपको कैसे पता लगा? ए हम तो जानते हैं कि दादा जीरो से कम करेंगे तो आंसर -1 और जीरो से ज्यादा पे आंसर जीरो, जो कि बराबर नहीं है। हाँ साहब, जीरो से कम करेंगे और जीरो से ज्यादा करेंगे, जीरो ज्यादा करेंगे तो आंसर जीरो से ज्यादा ही आएगा, और जीरो से कम करेंगे तो x -1, यानी कि -1 आ जाएगा। हाँ ये भी बराबर नहीं है आपस में, तो ये इंडिविजुअली डज नॉट एग्जिस्ट है, तो इनका सम और डिफरेंस नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, यानी कि नॉट एग्जिस्ट। राइट, चलो भैया फटाफट फटाफट अब चीजों को देखने का। अब गेम आता है कि आपकी जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं, जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है उनको एलिमिनेट करो, कैसे भी करके गायब करो। जैसे बेटा इस क्वेश्चन को देखो, आपने डायरेक्टली 1 पुट कर दिया तो आपको 0.0 दिख रहा है। अब तुम 3 करे 13 करो, दिमाग लगाओ, कुछ भी करो, इस फॉर्म को गायब करो, एलिमिनेट करो। पूरा टारगेट इस चैप्टर हमारा है कि जो भी फॉर्म बन रही है उसको अब गायब कर दो। सर एक मिनट, आपने डायरेक्टली x = 1 कैसे डाला? आपकी हिम्मत कैसे हुई डालने की? क्या बदतमीजी है? आपने तो मना किया था कि 1 नहीं है। हाँ मैंने मना तो करा था गुरु, वाकई ये 1 नहीं है। फिर ये 1 के आसपास है, यानी 1 से कम है या 1 से ज्यादा है। हाँ तो फिर 1 क्यों डाल रहे हो सर आप? क्योंकि दादा 1 के कम और 1 से ज्यादा पे इसको हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। देखो LHL और RHL तब लगाना चाहिए जब आपको लगे कि गड़बड़ के चांस ज्यादा हैं। ओके तो साहब इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे बेटा आपने सॉल्व किया, फैक्टर कर लिया x - 1 x + 1, राइट, और नीचे आ रखा है x - 1, और यहां पर आपकी लिमिट है बेटा x टेंडिंग्स टू 1। साहब ये कट गया, 1 सेकंड सर, ये तो कटता ही नहीं है, कैसी बात कर रहे हो भाई? सर हमारा ना सर घूम रहा है अभी, अभी थोड़ा सा टेंशन आने का सर। टेंशन कैसे सर? आपने बताया था कि x - 1 अपॉन x - 1 जब फंक्शन पढ़ रहे थे इसका आंसर 1 तभी आएगा जब x की वैल्यू 1 नहीं है। तो सही बात है, ये 1 थोड़ी है, ऊपर तो 1 लिया है। कंफ्यूज कर रहे हैं यार सर, कंफ्यूज हो रहे हैं सर हम। ओके थोड़ा सा कंफ्यूज करने का सर अभी चीजों को। तो भैया ये 1 तो है ही नहीं, तभी तो कट गया। यस फिर इसका मतलब अब 1 डाल दो यहां पर, तो आंसर आ गया 2। अब ये जो 2 दिख रहा है बेटा, दिस इज नॉट एग्जैक्ट,
ये एग्जैक्ट नहीं है, ध्यान रखना इस चीज का, ये एग्जैक्ट नहीं है। यानी इस क्वेश्चन पर अगर मैंने GIF लगा दिया तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी लिमिट। ओके ओके, यानी कि सर आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि पॉइंट को आप पुट कर लो, जो फॉर्म दिखे उस फॉर्म को एलिमिनेट करो, यही कहना चाह रहे हैं सर आप? हाँ बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूं महाराज, और इतने से ही काम सेट हो जाएगा। आइए बढ़िया से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की तरफ फटाफट फटाफट चला जाए, है ना। दिस इज योर डीजे, दिस इज योर होमवर्क, ये आपको ट्राई करना है। क्या 0/0 फॉर्म है? हाँ साहब 0/0 फॉर्म है, एलिमिनेट करो, दिमाग लगाओ, कुछ भी लगाओ भैया, इसको एलिमिनेट करके लाओ। ला सकते हैं? हाँ बिल्कुल ला सकते हैं साहब, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन में कर नहीं पाऊंगा क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है ना। और जैसे π/4 डालेंगे तो cot π/1 यानी 0/0 फॉर्म है साहब, 0/0 फॉर्म है। सर फैक्टराइजेशन लगाओ, रेशनलाइज लगाओ, बायनोमियल लगाओ, जो आपका मन कर रहा है वो लगाने का, इस फॉर्म को गायब कर दो। हमारा टारगेट है कि भैया इस फॉर्म को छोड़ो रे, कैसे भी करके कुछ भी करो, इस फॉर्म को भगाओ। भगा देंगे फॉर्म को, उसमें कौन सी बड़ी बात है साहब। AQ - BQ की ऊपर फीलिंग आ रही है, तो साहब ये हो गया अपने पास 1 - cot x एक ब्रैकेट में, और दूसरे में आ जाएगा 1 + cot² x प्लस का cot x, और नीचे हाँ नीचे भी 1 - cot x कॉमन आ गया। सर आपको कैसे पता लगा? क्योंकि भैया x की वैल्यू π/4 डालेंगे 0 बन रहा है। अब 0 बन रहा है इसका मतलब क्या है? कोई भी फैक्टर में कुछ 0 आ गया, इसका मतलब वो उसका रूट है। हाँ तो 1 - cot x यहां भी कॉमन आ गया, राइट। तो यहां पर कुछ और आ जाएगा आपका जुगाड़ पानी, समझ रहे हो गुरु? अब 1 - cot x कैसे लिया जाना चाहिए, किस तरीके से आप उसको ला सकते हैं, तो यहां पर भी कुछ फैक्टराइज करके आप ला सकते हैं, और ये आइटम कट जाएगा, फिर डायरेक्टली π/4 डालेंगे, आपको आंसर आपके सामने दिख रहा होगा। ओके ऐसा सीन है क्या सर? हाँ समझ रहे हो महाराज, ठीक है। ये रेसलाइज का अप्रोच है कि आप किस तरीके से रेसलाइज कर लो भैया, है ना, रेसलाइज कर लो इसको। तो इसके अपोजिट साइन से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर हो जाएगा 1 + x² और माइनस का 1 - x², ठीक है। नीचे x² चल रहा था, और जो नीचे बेटा कुछ आएगा वहां डायरेक्टली x की वैल्यू 0 डाल दो, तो 1 + 1 2 हो जाएगा वो, है ना। 1 से 1 कट गया, 2x², फाइनल आंसर 1। फॉर्म को एलिमिनेट करो। आपका लॉजिक क्या है रे कि भैया मुझे उस फॉर्म को भगाना है, कैसे भी करके, कैसे भी करके उस फॉर्म को भगा दो रे, फिर आपका काम सेट ही हो जाएगा, समझे? यस। चलो अब नेक्स्ट कहानी आती है भैया इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के बारे में क्या कहना चाहोगे? इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के बारे में क्या कहना चाहोगे साहब? देखो कहते हैं कुछ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये चीजें देखते हैं फटाफट। बेटा जब आपकी लिमिट कोई भी फंक्शन की लिमिट इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो इसका एक बहुत तगड़ा स्वाद है, वो आपको थोड़ा सा देखना चाहिए। सर वो क्या है, क्या होने का है वो एक बार महाराज समझना कहानी अच्छे से। जैसे बेटा मैंने आपसे कहा पॉलिनोमियल के केस में, अगर यहां पॉलिनोमियल है, मैंने आपसे बेटा कहा कि मान के चलो एक्स की पावर, मैं 3 चीज आपको बताऊंगा और आपका गेम समझ में आ जाएगा। मैंने बेटा एक चीज बताई आपको, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 2023, है ना, और माइनस का एक्स की पावर 2019 और प्लस का 1। समझना बेटा बात अच्छे से। और यहां पर एक्स की पावर 20 दे दी, बस पहला क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन से चीजों को समझेंगे बेटा हम। लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 222 अपॉन एक्स की पावर 2023 - 1, ये लो दूसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं महाराज एक बार, और एक बार में कहानी क्लिक हो जाएगी रे आपकी, गारंटी है इस चीज की। थर्ड पे आ जाओ कि भैया लिमिट एक्स की पावर इन्फिनिटी एक्स गोइंग टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 2023 माइनस का एक्स प्लस 1 अपॉन और 2 इंटू एक्स की पावर 2023 माइनस का एक्स माइनस का 9। आंसर बताओ सर। बहुत आसान गेम है, अल्टीमेटली आप यही तो कह रहे हैं सर कि एक्स की वैल्यू बहुत लार्ज नंबर है, वेरी क्लोज टू इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी का मतलब 7 करोड़ की पावर 7 करोड़, और बड़ा नंबर कर लो उसको।
यानी कि सर मैं देखूं अगर इस नंबर के रेस्पेक्ट में ये जो नंबर जो भी आ रहा है ये बहुत छोटा है, देख लो आप, 7 करोड़ की पावर 7 करोड़ की पावर 2023, इन्फिनिटी की पावर 2023, बिग नंबर, बहुत बड़ा नंबर। अब बहुत बड़े नंबर में से इसके रेस्पेक्ट में ये बहुत छोटा है सर, 19 है, हाँ फिर भी छोटा है। ओके, तो सर ये सब इग्नोर किया जा सकता है। हाँ, यानी कि साहब इस केस में ज्यादा अपॉन कम, देख लो आप, ज्यादा डिग्री अपॉन कम डिग्री, आंसर आएगा इन्फिनिटी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? किसी इंसान के पास बहुत ज्यादा पैसा है और उसके रेस्पेक्ट में किसी इंसान के पास बहुत कम पैसा है, दोनों का रेशियो क्या होगा? हाँ, अंबानी साहब ले लो, मुझे ही ले लो, तो उनकी वेल्थ इतनी बड़ी है भाई साहब कि हम हमारे कुछ कितना भी डिवाइड कर ले, हमारा जो रेशियो आएगा ना बहुत ज्यादा आएगा। यस, इस केस में सर कम अपॉन ज्यादा, कम अपॉन ज्यादा डिग्री, आंसर वेरी क्लोज टू 0, देख लो। सर इस वन का क्या करें? छोड़ो ना इसको यार, हाईएस्ट डिग्री पे काम करने का, हाईएस्ट डिग्री पे काम करने का। सर इस केस में डिग्री समान है, डिग्री बराबर है, 2023 हाईएस्ट ऊपर 2023 हाईएस्ट नीचे, इनका रेशियो आंसर होगा हाफ। सर ये अल्टीमेटली कर कैसे रहे हो आप? बेटा मैंने कुछ नहीं करा, ऊपर से एक्स की बार 2023 कॉमन ले लिया और जैसे ही मुझे एक्स दिख रहा है तो 1/x कहां जाएगा? 0 की तरफ। वही गेम में खेल रहा हूं यहां पर। अच्छा, तो इसका आंसर A/D आएगा। हाँ बिल्कुल। आ जाओ, इन्फिनिटी का केस, लिमिट्स एट इन्फिनिटी, इसका तो एक मजेदार गेम है। ये लो सर, ऊपर तो सिग्मा देखा जाए सर तो ऊपर एक फॉर्मूला बन रहा है, x+1/2, x+1 और 2x+1/6, ये लो, इंटू x3, राइट। और बेटा लिमिट आपको दे रखी है x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। सर एक बार बताएंगे आपने क्या करा है? अरे यार कैसी बात कर रहे हो, हम जानते हैं ना सिग्मा x, सिग्मा n स्क्वायर क्या होता है? बिल्कुल, n+1 2n+1/6, जो कि सही बात है रे। यस, अब हो गया ना साहब। सर ऊपर नीचे डिग्री x की पावर 3, ऊपर हाईएस्ट डिग्री चेक करो तो x का मल्टीप्लाई x के साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ऊपर भी हाईएस्ट 3 आ रही है, इनका रेशियो आंसर होगा 2/6 इज आंसर 1/3। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। डिग्री अगर सेम हो गई तो हाईएस्ट पोलिनोमियल का जो कोफिशिएंट है उसका रेशियो आंसर होगा, और कम ज्यादा हुई तो हम जानते ही हैं। अच्छा ऐसा है क्या सर? हाँ भैया ऐसा ही है। एक क्वेश्चन, ये पता नहीं लॉ ऑफ लव क्या बोला इन्होंने ये थोड़ा सा मिसप्रिंट सा हो गया है थोड़ा सा इन्फिनिटी दे रखा है ना, अब मिसप्रिंट हो गया है तो फिर इसको अब कुछ कर नहीं सकते हम, लेकिन एक दो क्वेश्चन हमें करने चाहिए थे कि दादा कैसे चीजों को छोड़ा जाता है इन्फिनिटी वाले केस में। ये बहुत ज्यादा अच्छी कॉन्सेप्ट है। जैसे बेटा ऊपर यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है? n की पावर 3/2, समझो, बाकी के सब भूल जाओ। यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है? n की पावर 4/3। ज्यादा कौन है? सर ज्यादा ये है तो ये इग्नोर हो गया इसके रेस्पेक्ट में। अच्छा ऐसा है कि हाँ दादा ये 4 है और इसको n6 मान लेते हैं, ठीक है, ये 5 है और इसको n की पावर 7 मान लेते हैं, ऐसे मान लो। सर इसकी n की पावर 6/4 दैट इज 3/2 हाईएस्ट पावर, यहां 7/5 हाईएस्ट पावर। ज्यादा कौन है दोनों में? दोनों में ज्यादा कौन है रे? सर ये ज्यादा है तो ये इग्नोर हो गया। ओके, और सर ये बाकी के सब इग्नोर हो गए, तो फाइनल आंसर अपने पास दिस अपॉन दिस यानी कि 1 आ जाएगा। ये थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो लिमिट वाले केस में क्या करना है ना, जो बहुत बड़ी क्वांटिटी है उसके रेस्पेक्ट में कुछ भी घट रहा है जुड़ रहा है सब इग्नोर करने का। ये वैसा ही हो गया कि समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाला तो एक बाल्टी कम हो गया, नहीं ऐसा नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ा उस पर, कोई फर्क नहीं पड़ा उस पर, राइट। ओके भैया, एक क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन एक एडवांस में भी देखने को मिला था। आइए एक बार इसको समझते हैं, पेन थोड़ा बढ़िया मिल जाए तो फिर उसके तो मजे ही मजे हैं महाराज। हाँ आइए, देखो साहब कैसे डीलिंग दोगे आप इसको। सर सबसे पहली बात तो मुझे ना इसको डिवाइड करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए, डिवाइड कर दो साहब। तो x+1 का डिवाइड में करेगा x² + 1 से, ये लो, तो यहाँ x आ जाएगा, यहाँ x² + x आ जाएगा, माइनस माइनस ये कट गया है ना, तो -x + 1
राइट। यहाँ -1 करेगा तो -x -1, ये प्लस ये कट गया, 2 आ गया। यानी फाइनली बेटा देखा जाए तो लिमिट को मैं सॉल्व करके ऐसे लिख सकता हूं, समझना हल्का सा, x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी और x+1 नीचे है ना, हाँ, यानी कि 2 + x -1, एक सेकेंड पेन मिल रहा है अच्छा सा, हाँ। कैसे लिखते हैं दादा, इस पूरी कहानी को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, देखो x² + 1 अपॉन x+1 को, यानी 2 + x -1 + 2 अपॉन समथिंग, ऐसे ही करते हैं ना अपन, है ना। हाँ तो साहब इसको मैं लिख सकता हूं x -1 + 2 अपॉन x+1, क्या ये बात सही है? हाँ साहब बिल्कुल सही है। और माइनस का ax माइनस का b, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन अपने आप में, इक्वल टू 0। बेटा ये वाला आइटम तो 0 की तरफ चला गया, सर कैसे? सर कैसे गया? हाँ देख लो आप गौर से महाराज, क्योंकि 2 अपॉन इन्फिनिटी, सर 2 अपॉन इन्फिनिटी बोले तो 0 की तरफ, तो ये तो 0 हो गया। अब x और x को देखो साहब, तो लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, सर x कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1 - a, ये लो महाराज, है ना, ये गया और ये जा ही चुका था, लास्ट में बचेगा सर अपने पास, माइनस कॉमन ले लो, 1 + b विच इज इक्वल टू 0। महाराज एक बहुत प्यारी बात समझना यहां पर, उसने कहा यार भी लिमिट एग्जिस्ट है, यानी लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही है, कहने का मतलब यह है कि लिमिट का आंसर 0 आ रहा है, लिमिट का आंसर 0 आ रहा है। कैसे देखेगा रे तुम? सर अगर इसका आंसर 0 आ रहा है ना, तो देखो ये इन्फिनिटी इंटू समथिंग है, ये इन्फिनिटी इंटू 1 - a है। सर मैं एक काम कर सकता हूं, बहुत चालाकी दिखा सकता हूं, यहां पर इन्फिनिटी इंटू 1 - a लिखा हुआ है, तो सर मैं एक काम कर लेता हूं, a की वैल्यू 1 ले लेता हूं, उससे क्या होगा सर, इन्फिनिटी इंटू एग्जैक्ट 0, एग्जैक्ट, ओहो, इन्फिनिटी इंटू एग्जैक्ट 0 होगा 0। अच्छा, अगर 0 एग्जैक्ट है, मैंने बताया था, अगर 0 एग्जैक्ट है और किसी का मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर 0 ही आएगा। सर ये फॉर्म नहीं है, नहीं फॉर्म नहीं है महाराज ये। ओके तो सर मैंने इसको फॉर्म बनने से पहले ही 0 बना दिया, तो दादा मैं इस टर्म को गायब कर दिया, ये 0 हो गया, है ना, अब बच गई लिमिट ये वाली, तो माइनस का 1 + b विच इज इक्वल टू 0, ये 0 कब आएगा, जब b की वैल्यू -1 होगी और a की वैल्यू 1, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, ये लो ऑप्शन दिस। लिमिट को इंडेटरमिनेट बनने से पहले ही आपने सॉल्व कर दिया, और यही गेम है। ओके आइए महाराज, देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन अपने आप में दादा, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन एक्स और एक्स आपस में बराबर होते हैं व्हेन एक्स इज वेरी क्लोज टू 0, राइट, सही है ना। हाँ तो इस कॉन्सेप्ट को एक बार लगाते हैं, तो एक्स, तो इसको मैं एक्स लिख सकता हूं, तो ऊपर आ गया 3x, नीचे रूट में आ गया, देखो x² बहुत छोटा नंबर है, ये चला गया 0 की तरफ हट गया, ये तो ये 2x आ गया, 2x + 1 और माइनस का 2x - 1, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन सज के आ गया, स्वाद आ गया। क्या इसको सोल्व करा जा सकता है? यस, क्यों नहीं करा जा सकता सर, आप तो रेसलाइज करना हमारे लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। कितना मजेदार सा क्वेश्चन हो गया आपका। सॉरी सॉरी, यहां पर sin² x² के बराबर, और x² बहुत छोटा है, 0 के आसपास ले सकते हैं उसको, तो ये आ जाएगा 1 - x, ये लो रेसलाइज कर लो, आंसर आपके सामने दिखेगा। सर रेसलाइज कर ही दो यार, है ना, तो छोटी छोटी चीजों से भी गेम खेले जा सकते हैं महाराज। क्यों दिमाग लगाए फालतू का भैया, तो ऊपर x की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये 1, और 0/0 फॉर्म बन रहा है अभी भी, है ना, प्लस से किया है ना, प्लस प्लस, हाँ, ऊपर आ गया 2, ठीक है दादा, और नीचे आ गया 2x + 1, देखो 2x + 1 और 2x + 1 माइनस का 1 - x, राइट, तो 2x 1 से 1 कट गया, 3x आ गया, 3x से 3x कट गया, यहाँ 2, ये लो, राइट।
देखो कितना बढ़िया, ये लॉजिक से गेम खेल दिया हमने, नहीं? क्यों हम साइन की तरफ क्यों जाए रे, क्यों सोचे इसको साइन की तरह, क्यों सोचे हम साइन की तरह, राइट? ओके, ये देखो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार देखे जा रहे हैं बार बार। कैसे डील करेंगे सर? डीलिंग बहुत आसान है इनकी, है ना, डीलिंग बहुत आसान है। ए प्लस बी की वैल्यू पूछी है तो साहब कैसे करेंगे? अगेन वही अप्रोच लगाओ जो आपने भी देखा था कि साहब एक काम कर लेते हैं, इसका ना डिवाइड कर लो, सबसे बेस्ट डिवाइड कर लेते हैं साहब। तो देखो x माइनस वन का डिवाइड करो एक्स स्क्वायर में सबसे पहले, तो यहां पर x, यहां एक्स स्क्वायर माइनस का x, राइट, माइनस प्लस, ये कट गया, बचेगा यहां पर x ओनली। फिर क्या करें सर? फिर प्लस वन से कर दो, तो महाराज ये x आ गया, ये माइनस वन आ गया, ये माइनस, ये प्लस, ये कट गया, वन बचेगा। यानी कि साहब मैं इस क्वेश्चन को ऐसा लिख सकता हूं कि भैया लिमिट x टेंडिंग्स टू वन, मैंने एक्चुअल में क्या करा था, ऐसे किया था कि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन, है ना, और माइनस का, या फिर प्लस कर लो, प्लस माइनस का ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन, अलग अलग डिवाइड करने की कोशिश करी थी मैंने। ठीक है दादा? हाँ, उससे क्या होगा सर? उससे थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, और तो कुछ नहीं है, राइट? थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो सकता है। ओके ओके ओके, तो आइए साहब, बट इससे कुछ फायदा होगा क्या इधर सर? काइंड ऑफ थोड़ा सा हो सकता है। अच्छा इन्फिनिटी नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, इन्फिनिटी नहीं है, वो वन है, वन है, वन है, इन्फिनिटी नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है। सर अब इस केस में कैसे देखेंगे इसको हम? सर अब हाँ, थोड़ा सा ऐसा सोच सकते हैं, जैसे एक्स की वैल्यू आपने वन डाली, वन डाली तो सर वन माइनस ए प्लस बी, राइट, अपॉन जीरो। अब दादा विच इज इक्वल टू फाइव आ रहा है, विच इज इक्वल टू फाइव आ रहा है। सर ये फाइव तभी आ सकता है जब इसको इंडेटर्मिनेट बनना पड़ेगा, और ये इंडेटर्मिनेट कब बनेगा? जब ऊपर वाला जीरो होगा। तो ऊपर वाला जीरो कब होगा? जब वन माइनस ए प्लस बी की वैल्यू जीरो होगी, राइट? बोले तो ए माइनस बी की वैल्यू वन होगी। जिस दिन ए माइनस बी की वैल्यू वन होगी तब ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बनेगा, तब ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बनेगा। अच्छा, फिर क्या करें? फिर इसमें नेक्स्ट एक गेम खेला जाएगा, है ना, नेक्स्ट एक गेम खेला जाएगा, फिर फैक्टराइजेशन का अप्रोच आएगा। अब दादा यहां पर क्या करेंगे, तो आप एक काम कर लो, बी की जगह पर ए माइनस वन डाल दो, इस पूरे क्वेश्चन में बी की जगह पर ए माइनस वन डाल दो, तो साहब ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू वन, एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स, और बी की जगह पर ए माइनस वन, ये लो, अपॉन एक्स माइनस वन। समझ रहे हो गुरु यहां तक इस तरीके से? ठीक है, अब लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू वन, एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू हम क्या लें कि ये फैक्टराइज होकर कट जाए, इससे इससे फैक्टर होकर कट जाए। हालांकि इसका एक और अप्रोच है, हम एल हॉस्पिटल से पढ़ेंगे, वहां से तो एक लाइन में हो जाएगा, है ना। बट अभी थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ यार कैसे कैसे चल रहा है गेम, तो इसका हम एक एल हॉस्पिटल से भी गेम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर ए सोचना पड़ेगा, फिर हमें ए मिलेगा यहाँ से, उसको डालेंगे यहाँ, तब बी मिलेगा, तब जाके हमें ए प्लस बी आंसर मिलेगा, राइट? तो लाइट मामला है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा और वेट कर लें, एल हॉस्पिटल आते इसकी धज्जियां उड़ा देंगे हम। क्वेश्चंस फटाफट फटाफट यार, समय समय बहुत तेजी से भाग रहा है। आइए दादा एक बार, सर इसके बारे में तो हम जानते हैं, वन प्लस कॉस एक्स। सर वन प्लस कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूं क्या? यहां से वन को काट सकते हैं, हाँ बिल्कुल काट सकते हैं, विच इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। हाँ लिखा जा सकता है साहब, लिखा जा सकता है, क्योंकि साहब रूट है, क्योंकि रूट है तो सर रूट टू और कॉस एक्स बाई टू का मोड ऐसे आएगा, मोड में निकल के आएगा बाहर, हाँ। लेकिन एक्स की वैल्यू जीरो के आसपास है, और कॉस जीरो के आसपास कैसा होता है? पॉजिटिव ही होता है, तो मोड से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये लो, तो रूट टू कॉस एक्स बाई टू, ठीक है बेटा। तो आप रूट टू फाइनली कॉमन ले लो, तो हालांकि अपन ट्रिगो पढ़ेंगे तो वहां से थोड़ा और इसको देख लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन रूट टू फाइनली कॉमन ले लिया, तो बेटा अपने पास आ गया वन माइनस कॉस एक्स बाई टू, राइट। हालांकि अभी थोड़ा सा और इसमें ट्रिगो की चीजें बाकी हैं, तो वहां उसके बाद और डिटेलिंग अपन इसकी कर लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन रूट टू, फिर से वन को काटा जा सकता है, हाँ साहब काटा जा सकता है, तो अब ये आ जाएगा टू कॉस, साइन आएगा इस बार, टू साइन स्क्वायर
x/4, है ना? सही बात है, सही बात है सर। हाँ सब लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब सर क्योंकि हम इस अप्रोच से अगर चलें कि साइन x को मैं बराबर लिख सकता हूं x के, तो सर साइन x/4 को बराबर लिख सकता हूं x/4 के। हाँ तो सर अब एक बार चलते हैं, तो ऊपर हो जाएगा x², नीचे हो जाएगा √2, है ना, और इंटू 2। सर ये अपने पास x/4 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर, ये लो x² से x² कट गया, 4 का स्क्वायर 16 ऊपर आ गया, 16/2√2, ये लो तो महाराज ये आ गया 8/√2, और थोड़ा सा आसान करेंगे तो 4√2। इस तरीके से देखो कितना बढ़िया है, इस अप्रोच से गेम खेल गए हम। मत लगाओ ट्रिको, मत लगाओ ट्रिको, नॉर्मली खेल लो आप, है ना। तो थोड़ी थोड़ी जानकारी हमें होनी चाहिए, मैनिपुलेशन लिटिल लिटिल आने चाहिए, तो फिर चीजें हम खेल सकते हैं, फिर हम बता सकते हैं कि हाँ इसमें गेम कैसे खेले जाना है और किस तरीके से काम चलेगा यहाँ पर, राइट। आइए दादा, अब थोड़ा सा समय कम है अपने पास, चीजों को फटाफट देखते हैं एक बार। जैसे बेटा ये जेई का क्वेश्चन है 2000, और जेई एडवांस का क्वेश्चन है ये 2012 का। देखो मैंने बताया था ना कि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार, कई बार देखे गए हैं और अपने आप में मजेदार भी हैं। आइए एक बार कैसे सॉल्व करेंगे साहब। सेम वही अप्रोच, डिवाइड कर लो रे, सबसे पहले डिवाइड कर लो रे साहब। x+1 का डिवाइड हम दे रहे हैं किसमें, x² + x+1 में। तब x से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया x² + x, राइट। ये माइनस, ये माइनस, ये आइटम कट गया, ये भी कट गया, यहां 1 बचेगा, 1 बचेगा, तो सब ये सॉल्व हो गया। इसको हम लिखेंगे, इस पूरी कहानी को लिख लेंगे कैसा साहब, इसको हम लिखेंगे x+1/x+1, राइट, माइनस का ax माइनस का b विच इज इक्वल टू आंसर 4 आ रहा है। अरे ये तो बहुत पिद्दी आइटम बन गया रे, स्वाद आ गया साहब। ऐसा है महाराज, ये आइटम तो 0 की तरफ चला गया, क्यों? क्योंकि भैया 1/∞ बोले तो 0, ये आइटम 0 की तरफ गया। x को इसके साथ देखो तो ये आ गया 1 - a इंटू एक्स, और माइनस का b विच इज इक्वल टू 4, और बोले तो लिमिट कितना है रे यहां पर साहब, लिमिट है x टेंडिंग टू इन्फिनिटी साहब। ये हो जाएगा 1 - a इंटू इन्फिनिटी माइनस का b विच इज इक्वल टू 4। सर मैं इसको फॉर्म बनने से पहले ही खत्म कर दूंगा, धरती पे आने से पहले पिक्चर से आउट। ओ हो बोले तो साहब क्या करेंगे हम, मैं इसको एग्जैक्ट 1 ले लेता हूं, a वुड बी एग्जैक्ट 1। अगर a एग्जैक्ट 1 है तो 0 इंटू इन्फिनिटी एग्जैक्ट 0, एग्जैक्ट 0 इंटू इन्फिनिटी क्या होता है 0। तो साहब ये तो 0 की तरफ चला गया, तो फाइनल आंसर -b इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू -4। कितना बढ़िया अच्छा सा क्वेश्चन था, स्वाद आ गया, और वाकई शानदार मजेदार है ना। छोटी सी जानकारी से क्वेश्चन को डील करना वाकई आसान होता है। ठीक है दादा, आइए कुछ स्टैंडर्ड लिमिट है, कुछ स्टैंडर्ड लिमिट है। जैसे बेटा sin x/x की वैल्यू 1 है, इनके प्रूफ नहीं देखेंगे, जल्दी जल्दी चलते हैं, समय थोड़ा सा जल्दी खिंच रहा है। tan x/x की वैल्यू 1, tan इनवर्स x, sin इनवर्स x, ये सब आंसर आप जाते हैं 1 से। इवन आप ये भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि 1 से कम है कि 1 से ज्यादा, बाद में चेक कर लेंगे, लेकिन हाँ ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इनको याद करने का पैटर्न मैं आपको बताता हूं बेटा। जैसे एक पैटर्न ये देख लो आप, जैसे एक पैटर्न ये देख लो कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 साइन ऑफ x अपॉन x, इसका आंसर 1 आ रहा है। तो बेटा इसको थोड़ा याद करने का एक पैटर्न है, कैसे याद करेंगे। पहली बात 0/0 फॉर्म होना चाहिए, 0/0 फॉर्म होना चाहिए, मस्ट है। सेकंड बात क्या है रे यहां पर सर, सेकंड बात फोटो मैचिंग, फोटो बोले तो फोटो मैचिंग, यानी कि दादा ये जो फोटो होना चाहिए वही फोटो नीचे होना चाहिए। 0/0 फॉर्म, फोटो मैचिंग, आंसर 1। sin x/x के केस में फोटो मैचिंग, 0/0 फॉर्म, आंसर 1। इसके साथ साथ बेटा एक रिजल्ट और लिख लो विच इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट, कि भैया लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 1 - cos x अपॉन x², इसका आंसर हाफ। सर 0/0 फॉर्म, पहली कहानी, फोटो मैच होना चाहिए। फोटो क्या है सर यहां पर, cos x है तो उसका फोटो का स्क्वायर होना चाहिए, तो आंसर हाफ आएगा। ये भी आपको याद करना है। ये फोटो वाला जो गेम है ना, उससे आपकी कहानी सेट हो जाएगी, लेकिन याद रहे 2 शर्त पे गेम खेला जाएगा। एक तो 0/0 फॉर्म तो होनी ही चाहिए, और फिर फोटो को मैच कराना है। फिर देखो आप गेम किस तरीके से सेट होता है और क्या क्या उसमें मजे आते हैं महाराज, राइट। आइए
क्या 0/0 फॉर्म है? हाँ है। क्या फोटो मैच कर रहा? नहीं कर रहा। फोटो मैच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो साहब 0/0 तो है, फोटो मैच नहीं कर रहा है, तो साहब साइन यहां पर फोटो के अंदर 2x है और यहां नीचे x है। सर 0/0 फॉर्म है, फोटो मैच नहीं कर रहा, तो भैया मैंने फोटो मैच करवाना पड़ेगा। यहां 2 से मल्टीप्लाई बैलेंस करने के लिए 2 इधर, ये बोले तो 1। क्या 0/0 फॉर्म है? यस। क्या फोटो मैच कर रहा है? हाँ, आंसर 1। तो फाइनल आंसर 2। कितना बढ़िया, कितना टिकाऊ मजेदार क्वेश्चन, स्वाद आ गया। ओके आइए दादा, ये सारे क्वेश्चंस वैसे ही हैं, सेम टाइप के। फोटो मैच कर रिया, अरे सर करवा देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बच्चों को थोड़ा सा बता दूं बेटा मैं, है ना, ये जो साइन स्क्वायर एक्स आप देखते हो, इसका एक्चुअल मतलब तो यही होता है ना। हाँ, क्योंकि भाई हमें कई बार भूल जाते हैं कि सर ये छोटी छोटी बातें, अच्छा ऐसा होता है, हाँ ऐसा ही होता है। तो इस क्वेश्चन को एक बार देखेंगे बेटा, तो इस क्वेश्चन को ऐसा देखेंगे तो ये ऐसा लिखा हुआ है, साइन 2x अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा ही लिखा है। हाँ, क्या फोटो मैच कर रहा? सर फोटो मैच नहीं कर रहा है। क्या 0/0 फॉर्म है? हाँ है ना। फोटो मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। 2 से मल्टीप्लाई 2 से बैलेंस, इसका आंसर बोले तो 1। ओके, 2 का स्क्वायर आंसर बोले तो 4। तो बहुत पिद्दी आइटम निकला रे। नहीं, हाँ स्वाद बहुत है रे, है ना, स्वाद बहुत है, चीजें बहुत शानदार है। आइए एक बार, लेक्चर थोड़ा खिंच रहा है बट क्या कर सकते हैं रे अभी। इसको देखो, दो रिजल्ट इसमें लगेंगे बेटा। तो एक्स स्क्वायर अलग कर लिया, ऐसा कर लेते हैं, कॉट को एक्स ऊपर छोड़ देते हैं और कॉट को नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा 10x। ठीक है बेटा, इंटू 1/1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये ज्यादा बढ़िया है, देखो थोड़ा सा सजावट कर दी मैंने, राइट। सर एक एक चीज को देखते हैं अब। 0/0 फॉर्म है क्या? हाँ। क्या फोटो सेम है, यानी 10 में जो एंगल है वही एंगल नीचे है क्या? हाँ है ना सर, तो इसका आंसर 1। सर 0/0 फॉर्म है क्या? हाँ सर है, ये इधर देखना है, हाँ है सर, 0/0 फॉर्म है। सर फोटो और फोटो का स्क्वायर, हाँ वो भी है सर। ये भी रिजल्ट मैंने बताया था, रिजल्ट आपको याद भी करना है महाराज, मैंने बताया था कि ये रिजल्ट आपको याद भी करना है, याद भी करना है, समझे महाराज। ओके, यानी सर इसका आंसर हाफ, तो बोले तो 1/1/2, यानी फाइनल आंसर 2। ये बहुत पिद्दी आंसर निकला रे। हाँ मैंने कहा था ना, ट्रिगो आएगी थोड़ी सी कंट्रोल में, तो चीजें और बेहतरीन कर पाएंगे और ज्यादा बेहतरीन बता सकते हैं हम लोग। आइए दादा एक बार समझते हैं कहानी को, और नेक्स्ट। अब देखो ये, हाँ जीआईएफ आते ही थोड़ा सा आपको ग्राफिकल अप्रोच देखना पड़ेगा बेटा। अब आपको ये आइडिया लगाना पड़ेगा कि 10x अपॉन एक्स की वैल्यू एक्चुअल में आती क्या है। ये 1 तो लिख रहे हैं, लेकिन सर ये 1 से ज्यादा है कि 1 से कम है? भैया ये तो सोचना पड़ेगा। ए सोचना काई को रे, काई को सोचना, ये लो, हम तो छोटा सा दिमाग लगाएंगे बस। साहब ये 10 का ग्राफ है और साहब ये आपकी y = x स्ट्रेट लाइन है तरीके से। ओके, यानी कि सर देखा जाए तो 10x का ग्राफ बड़ा है x से। ओके, यानी सर 10x अपॉन एक्स की वैल्यू बड़ी आएगी 1 से, तो अल्टीमेटली ये नहीं आएगा, 1 से ज्यादा आएगा। 1 से ज्यादा का मल्टीप्लाई 50 के साथ, तो 50 से ज्यादा, 50 से ज्यादा का जीआईएफ बोले तो 50। ग्राफ है ना जिंदाबाद, ग्राफ है ना जिंदाबाद, सब कुछ बताएगा इधर। अगर ग्राफ है तो फिर डरने की आवश्यकता नहीं है रे, क्यों डरेंगे हम। ओके 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 ओके, आइए साहब। इस क्वेश्चन को अभी, हाँ हम एक अलग अंदाज में करेंगे और एक डिफरेंट स्टाइल में करेंगे, हालांकि जेई एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुझे समय दो, आगे चल के मैं बताऊंगा कैसे करना है, राइट। आ जाओ अगेन, कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म, e की पावर x माइनस एक्स अपॉन 1। अगेन बेटा, पहली कंडीशन 0/0 फॉर्म होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन फोटो मैच होना चाहिए। फोटो बोले तो इस बार ये वाला फोटो और ये फोटो बराबर होना चाहिए। ओके, सेम बेटा अप्रोच, आंसर लोगे, है ना। ये चीजें आप अच्छे तरीके से जानते हैं रे, बहुत अच्छे तरीके से। सर 0/0 फॉर्म है, हाँ। फोटो मैच कर रहा? सर नहीं कर रहा।
तो करा दो ना मैच, ए टू द पावर 3x माइनस का 1। सर फोटो के लिए यहां पर 3x होना चाहिए, बैलेंस करने के लिए साहब 1/6 हो जाएगा, ये लो सही है। अरे वाह, इसका आंसर बोले तो 1, तो फाइनल आंसर बोले तो 6। ओहो हो, कितना बढ़िया स्वाद आ गया, नहीं एक मजा आ गया, गेम सेट होने जा रहा है अब। आइए दादा एक बार, ये सब ऐसे ही मस्ती चलेगी तुम्हारे सामने। सर अभी सेट करते हैं, अभी करके देते हैं इसको, आ जाओ सर। ए टू दी पावर x माइनस का 1/x, बैलेंस करने के लिए एक x से मल्टीप्लाई, एक x पहले से था, तो ये आइटम हो जाएगा x² 1 - cos x। आप फोटो मैच कर रहा, आंसर 1, 0/0 फॉर्म है, हाँ है ना सर। सर इसका आंसर 2। सर 2 क्यों, अरे हाफ होता है ना, तो 1/2, हाँ 2, फाइनल आंसर 2। सर फोटो मैच कर रहा, फोटो छोड़ो सर, 0/0 फॉर्म तो है, क्या 0/0 फॉर्म है, हाँ है। फोटो मैच सर दूर दूर तक नहीं दिख रहा है अच्छा क्या करें फिर सर, मजा थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कहीं क्वेश्चन को घुमा दिया इसने, है ना। नहीं घुमाया, आ जाओ देखो सर, ए टू दी पावर x² -1 ऐसा कर दिया मैंने, एक -1 इसको दे दिया, है ना, और माइनस कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा साहब +1। इसको -1 दिया तो +1 करना पड़ेगा, प्लस हाँ माइनस का cos x, ये लो दादा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं साहब, यहां किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं है। भैया अलग अलग डिवाइड कर सकते हो क्या, अरे क्यों नहीं करेंगे साहब, ऐसे कैसे, ये लो अभी कर देते हैं। तो x² -1/x², ये अलग अलग डिवाइड, प्लस सर लिमिट अगर इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर रही है तो सर हम डिवीजन मल्टीप्लीकेशन सारे गेम खेल सकते हैं एलजेब्रा की मदद से। यस साहब 1 - cos x/x², क्या 0/0 फॉर्म है, हाँ है ना। क्या फोटो मैच कर रहा, हाँ कर रहा है ना साहब, तो इसका आंसर बोले तो 1 प्लस, क्या 0/0 फॉर्म है साहब। सर 0/0 बोले तो x की वैल्यू 0 डालो, तो 1 - 1/0, हाँ 0/0 फॉर्म। क्या फोटो और फोटो का स्क्वायर है, हाँ सब है, आंसर हाफ, तो बोले तो 3/2 इसका आंसर आएगा। देखो कितना बढ़िया ढंग से आपने क्वेश्चन को तोड़ दिया, छोटी छोटी जानकारी, छोटे छोटे गेम ही आपको बचा सकते हैं। यस जेई एडवांस 2015, ओहो आइए दादा, घबराने का नहीं रे, घबराने का नहीं, घबराने का नहीं। तो ए टू दी पावर, सबसे पहले ई कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा e टू दी पावर cos अल्फा की पावर n माइनस का 1, है ना, और अपॉन, बेटा यहां आपको दिया है अल्फा की पावर m, राइट, विच इज इक्वल टू माइनस का e/2। कोई बड़ी बात नहीं है साहब, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो साहब ई से ये ई कट गया, सर फोटो मैच हो जाए ना तो मजा आ जाए। सर यहां पर एक काम कर लो, यहां पर cos अल्फा की पावर n कर लो, ये लो, ये एक सेकंड, यहां भी -1 आएगा, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ 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 हाँ, जब ई कॉमन लेंगे बेटा तो यहां भी -1 आ जाएगा और एक -1 ऐसे आएगा। तो सर फोटो मैच कराने के लिए मुझे इसको cos अल्फा की पावर n -1 यहां लिखना पड़ेगा, और एक बैलेंस करने के लिए बेटा, है ना, एक बैलेंस करने के लिए cos अल्फा की पावर n -1 यहां लिखना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू माइनस का हाफ। ई से ई कट ही चुका है, ये लो, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया दादा, गौर से देखना आप। इस गेम को थोड़ा सा चालाकी से देखते हैं, इस गेम को देखते हैं थोड़ा चालाकी से, ये वाला जो आइटम है, क्या 0/0 फॉर्म है। सर एक सेकंड देखने दो, अल्फा की वैल्यू 0, cos 0 1, e की पावर 0 1, तो 1 - 1 0, हाँ 0/0 फॉर्म ऐसा है। क्या फोटो मैच कर रहा है, सर ये वाला फोटो एज इट इज, हाँ है, तो इसका आंसर 1, इसका आंसर बोले तो 1 बिल्कुल। इस माइनस को यहां दे दो, तो साहब ये आ गया 1 - cos अल्फा की पावर n अपॉन एक अल्फा की पावर m चल रहा है, और विच इज इक्वल टू हाफ। कोई दिक्कत नहीं साहब, कोई दिक्कत नहीं है।
सर ये कॉस का रिजल्ट नहीं बन गया? हाँ बिल्कुल बन गया, अभी कॉस वाला रिजल्ट। साहब यहां पर ना अल्फा की पावर n का स्क्वायर, फोटो का स्क्वायर, और बैलेंस करने के लिए फोटो का स्क्वायर। मजा आ गया ना साहब? क्या 0/0 फॉर्म है? क्या 0/0 फॉर्म है? हाँ साहब है। क्या फोटो और फोटो का स्क्वायर है? हाँ साहब है। तो इसका आंसर हाफ, और हाफ से हाफ कट गया, यानी बेटा फाइनली आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि भैया लिमिट अल्फा टेंडिंग्स टू 0, अल्फा की पावर 2n, और नीचे से ऊपर जाएगा 2m हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1। बेटा अल्फा की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, तो इसका आंसर एग्जैक्ट 1 आ रहा है। एग्जैक्ट 1 कब आएगा? जब तुमने इसको पहले ही एग्जैक्ट 0 डाल दिया, यानी जब 2n माइनस m को आपने एग्जैक्ट 0 ले लिया तो ये 1 हो जाएगा। तो m अपॉन n की वैल्यू 2। कितना बढ़िया, टिकाऊ, मजेदार, सस्ता सा, बढ़िया सा क्वेश्चन, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेस्ड, केवल फॉर्मूला बेस्ड, और गेम सेट हो गया रे हर तरीके से। ओके, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बार बार फटाफट आ रहे हैं। log 1 प्लस एक्स, हाँ अगेन बेटा 0/0 फॉर्म होना चाहिए। सेकेंड कहानी फोटो मैच होना चाहिए। फोटो का गेम ज्यादा है बेटा इसमें। फोटो बोले तो सर 1 प्लस दिस फोटो और दिस फोटो आर एज इट इज कॉपी पेस्ट होने चाहिए, तो आंसर 1 आएगा, राइट। अब मुझे थोड़ा सा स्पीड में चलना चाहिए बेटा, फटाफट फटाफट, तभी कहानी सेट हो पाएगी, है ना। सर ये log बेस में x है, तो क्या करते हैं, एक काम कर लो ना यार, ऐसा कर लो 1 माइनस एक्स इंटू log 2 कर लो बेस e अपॉन log x कर लो। सही है? हाँ सर आप सही है, थोड़ा सा है ना, काइंड ऑफ। तो अब ये आ गया log 2 बेस e, है ना, 1 माइनस एक्स अपॉन, सर इसको हम लिख सकते हैं log 1 प्लस 1 माइनस एक्स। ऐसा लिख सकते हैं? नहीं, नहीं लिख सकते सर। ऐसा कर लो 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं, हाँ ऐसा लिख सकते हैं। तो सर log 2 है ना, माइनस कॉमन ले लो, ये अपने पास आ गया -1 माइनस एक्स अपॉन log ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स, इस तरीके से। ठीक है बेटा, अब इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1। कैसे सर? कैसे? देखो 1 प्लस फोटो, ये फोटो और वही फोटो ऊपर चाहिए, तो आंसर 1। क्या 0/0 फॉर्म है? हाँ सब 0/0 फॉर्म है, तो आंसर 1। तो फाइनल आंसर माइनस का log 2 बेस ई, राइट। ओके, एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट है बेटा, जो आपने कई बार कई तरीके से अच्छी तरीके से देखा हुआ है, इसको भी एक बार फटाफट फटाफट देखने का है ना। महाराज एक बार आइडिया लेते हैं हलवा साहब। सर 0/0 फॉर्म है, यस, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, बोले तो n इंटू a की पावर n माइनस 1, राइट। इसका आंसर ये आएगा। ये दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए, तो कांस्टेंट वाला जो है उसका डेरिवेटिव करना है। ओके, याद करने के लिए। ठीक है दादा, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने वेट कर रहा है। क्या 0/0 फॉर्म है? हाँ साहब है। 0/0 फॉर्म है क्या? बिल्कुल है साहब। सॉल्व कर सकते हो क्या? सर कोशिश कर सकते हैं, एक बार कोशिश करो ना। फिर सर एक काम करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं। अगर x की वैल्यू 1 की तरफ जा रही है और लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है, तो सर क्यों ना इसको हम x की वैल्यू 1 प्लस पे काम कराया जाए। और 1 प्लस को लिखने का एक और तरीका होता है कि x इक्वल टू 1 प्लस एच, और व्हेन h इज वेरी क्लोज टू 0। हाँ ऐसा लिख सकते हैं सर, हम लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। तो हो गया ना डन। तो लिमिट, मैंने फंक्शन ही चेंज कर दिया, तो ये आ जाएगा 8 प्लस एच की पावर 1/3 माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस एच, यानी कि एच बचेगा। इसको एक बार देखेंगे सर, ऊपर से 8 यानी 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेंगे तो साहब ये आ गया 1 प्लस h/8 की पावर 1/3 माइनस का 1 अपॉन एच, ठीक है, अपॉन 8 कर दो, और यहां पर मल्टीप्लाई में भी 8 कर दो, ये लो दादा। और इसका आंसर कितना आ गया? 1/3, ठीक है, रिजल्ट से। तो 1/4 इंटू 1/3, दैट इज द आंसर। आ जाओ। अब जो दादा गेम सेट होने वाला है, अब जो गेम वाकई सेट होने वाला है, वो गेम बहुत मजेदार है कि भैया लिमिट्स का इस्तेमाल, अगर एक्सपेंशन एक्सपेंशन आपको अच्छे खासे तरीके से आते हैं, तो क्वेश्चन को डील करना दुनिया का सबसे आसान काम। कैसे? देखो साहब, ये कुछ बायनोमियल एक्सपेंशन है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं दादा, है ना, 1 प्लस एक्स की पावर
वन प्लस एन एक्स दिस, हालांकि ये एनसी नॉट लिखा हुआ है, एनसी टू है, एनसी थ्री है, उसी तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन कंडीशन ये है कि एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच 1 में होनी चाहिए। एन की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, एन की वैल्यू कुछ भी लेने का, राइट। ओके, ये छोटा छोटा गेम। और एक और रिजल्ट अपने आप में ये बहुत अच्छा है कि अगर एक्स की वैल्यू 0 के आसपास है तो 1 प्लस एक्स की पावर एन को आप 1 प्लस एन एक्स के बराबर अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो, राइट। जल्दी जल्दी देखें दादा, नेक्स्ट दादा आपका गेम है। हाँ भैया, ये थोड़ा सा मजेदार गेम है कि देखो, ये अगर आपको एक्सपेंशन याद है ना, मैंने कहा था ना अगर एक्सपेंशन याद है तो क्वेश्चन बहुत आसान, लिमिट को डीलिंग बहुत तगड़ी दे सकते हो। एक्सपेंशन की कहानी हल्की सी याद है ना आपको, तो काम सेट हो जाएगा। सर ए की पावर एक्स, हालांकि ये एक मैक्लैरेन थ्योरम या टेलर सीरीज से आते हैं, वो अभी सिलेबस में नहीं है या नहीं पढ़ते हैं लोग, लेकिन अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, है ना। हालांकि मैं उसको यहां लिख देता हूं कि दुनिया के किसी भी फंक्शन को आप इस तरीके से लिख सकते हो, f(0) है ना, प्लस x इंटू एफ डैश 0 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0, ठीक है, x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 0। ये मैक्लॉरिन साहब ने कहा था, या टेलर सीरीज, उन्हीं तरीके से दादा दुनिया के किसी भी फंक्शन का एक्सपेंशन आप इस थ्योरम के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। अगर आपको ये थ्योरम याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो भी अच्छी बात है ठीक है ना। इसको मैक्लॉरिन सीरीज बोलते हैं हम लोग। उसी की दम पर ये सारे फॉर्मूले यहां पर प्रस्तुत करे गए हैं। एक बार फटाफट फटाफट महाराज देख लेना आप। ए की पावर एक्स, सर ए की पावर एक्स तो अल्टीमेटली हम ऐसे ही लिख सकते हैं, e टू दी पावर लॉग ए की पावर एक्स, हाँ, विच इज इक्वल टू e टू दी पावर x इंटू लॉग ए, देखा जाए तो बेस e। ये लो, क्योंकि अल्टीमेटली ये तो रिजल्ट होता है साहब, है ना, ये रिजल्ट होता है, तो उसी का इस्तेमाल किया गया है। सर तो e की पावर x का एक्सपेंशन 1 प्लस दिस 1 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स का, साहब ये लो, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का x की पावर 3 अपॉन 3। इस तरीके से बेटा x की वैल्यू ध्यान रखना -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए। साइन x का एक्सपेंशन, ये लो, अल्टरनेट में चलेगा, फैक्टोरियल में, है ना, अल्टरनेट में चलेगा, फैक्टोरियल में ध्यान रखना इस चीज का। ओके, ये रिजल्ट बेटा अगर आपको याद हो गए ना तो फिर ये समझ लो कि फिर कुछ बचा नहीं ज्यादा, पूरा लिमिट एक तरफ खड़ा रहेगा। और अगर आपको एक्सपेंशन याद हो गए तो कंप्लीट लिमिट को खेलना बहुत आसान, ये समझ लो आप। फिर लिमिट आप ऐसे मुस्कुराते हुए चलेंगे दादा, आपको फील नहीं होगा कि कहां पर गेम सेट हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है, राइट। आइए साहब, cos x का इवन में चलता है अल्टरनेट, हाँ ठीक है। tan x का साहब, हाँ tan x का बच्चों को जनरली याद नहीं रहता है, मगर ये 3-4 याद है तो भी वेल एंड गुड। tan x का होता है x प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 2x5 दिस। tan इनवर्स का, हाँ ये लो, साइन की तरह ही काम कर रहा है, बट यहां पर फैक्टोरियल नहीं है। साइन इनवर्स का फैक्टोरियल आ रहे हैं, बस बाकी का याद मत करो आप। ओके, यानी कि फैक्टोरियल किस में नहीं है, एक तो tan इनवर्स वाले में नहीं है, tan में नहीं है और log में नहीं था, बाकी का सब में फैक्टोरियल है। देखो तो log, tan और tan इनवर्स, ये तीन में फैक्टोरियल नहीं है। बस अगर आपको बेटा ये याद हो गए तो चीजें फिर थोड़ी सी सेट हो सकती है, किसी भी क्वेश्चन को किसी लेवल पे खेला जा सकता है। एक्सपेंशन ए की पावर एक्स का, तो अब ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। आगे जाओ मत, नीचे एक्स स्क्वायर है तो उससे आगे नहीं जाऊंगा मैं, -1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, फाइनल आंसर 1/2। देखो कितना क्लिक, फटाफट फटाफट। अगर एक्सपेंशन याद है तो फिर तो डरने की आवश्यकता नहीं है। मैंने एक क्वेश्चन पीछे छुड़वाया था एडवांस का, उसको भी देखेंगे हम। किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, कुछ भी हो भाई साहब, खेलते जाओ बस आप। सर एक एक्स इसको दे दो, एक एक्स इसको दे दो, है ना, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, एक्स की पावर 3 हो गया, ये लो। तो लॉग 1 प्लस एक्स माइनस का साइन एक्स और प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और नीचे आ रहा है एक्स की पावर 3। सर 3 तक ही खोलना, जितना नीचे उससे उससे ज्यादा मत खोलो। तो log 1 प्लस एक्स का खोलो साहब, अल्टरनेट x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का x की पावर 3/2, ये लो 3/3, आगे जाना ही नहीं है हमें, राइट। माइनस x प्लस एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल, ठीक है, आगे नहीं जाना, प्लस का एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है महाराज, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स कट गया, ये लो, नीचे x³ आ रहा है। तो फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा आपके पास, 1/3 प्लस 1/3 फैक्टोरियल। ये घबराने का नहीं रहे, समझ रहे हो क्या। एक्सपेंशन अगर याद है ना तो फिर चीजें आसान है, फिर तो आपको पता नहीं लगेगा कि महाराज
कहां पर क्वेश्चन खत्म हो गया। यही गेम है। सबसे ज्यादा मोस्ट वांटेड अगर कुछ है तो वो एक्सपेंशन है। अगर एक्सपेंशन आपको याद है ना तो आप ये समझ लो वाकई फिर गेम बहुत बढ़िया और बहुत मजेदार खेला जा सकता है। आइए दादा एक बार, कैसा भी क्वेश्चन हो रे, कैसा भी क्वेश्चन हो, फटाफट फटाफट उसको देखने का। अभी मैंने एक क्वेश्चन पीछे छुड़वाया था, उसको और देख लेते हैं, अब ज्यादा समय नहीं है अपने पास यार। हाँ गया रे, एक एडवांस का क्वेश्चन हमने छुड़वाया था, ये रहा। मैंने कहा सही समय आने पर चेंज करें। देखो दादा इसको कैसे डील कर सकते हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू पूछिए, बताइए। तो सब हो गया ना सेट, एक्स स्क्वायर साइन बीटा एक्स, तो इसका एक्सपेंशन करते हैं एक बार। बीटा एक्स माइनस बीटा एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल, राइट, प्लस बीटा एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल, ये लो, माइनस डॉट डॉट डॉट, ये यहां पर सेट हो गया है ना। ये आ गया अल्फा एक्स माइनस का एक्स प्लस का एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल, राइट, ठीक है साहब, और माइनस का एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल, ऐसे चलता रहेगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, विच इज इक्वल टू आंसर आ रहा है 1। ठीक है भैया, हाँ ठीक है साहब, ठीक है साहब। अब दादा अल्फा बीटा की वैल्यू, 6 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपसे पूछी है, कैसे करोगे यार, कुछ बचा ही नहीं अब क्वेश्चन में। क्या बच गया, कुछ नहीं साहब। देखो यहां पर आप एक्स कॉमन ले लें, तो जैसे ही एक्स कॉमन लेंगे तो बेटा ये चीज आपको क्या दिखेगी साहब, ये दिखेगी हमें एक्स कॉमन लेते ही अल्फा -1। क्या ये बात सही है, ठीक है साहब। अगर सर मैंने अल्फा की वैल्यू 1 ले ली तो नीचे एक्स की पावर 3 बचेगा, नीचे एक्स की पावर 3 बचेगा। हाँ बीटा के बारे में थोड़ा सा और गेम खेलना पड़ेगा सर, बीटा के बारे में भी थोड़ा सा गेम खेलना पड़ेगा। देखो आ जाओ नेक्स्ट, या फिर इसको और भी पता है, और भी बहुत तगड़े तरीके से करा जा सकता था। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक्स की वैल्यू 0 जा रही है ना, ये हमने खोला ही क्यों, इसको तो मैं और भी ऐसे बीटा एक्स से मल्टीप्लाई, हाँ ऐसे कर सकता था यहां पर कि साइन बीटा एक्स, क्योंकि देखो जितना सॉल्व हो जाए उतना अच्छा है। बीटा एक्स, ये लो, ये 1 हो गया, तो बीटा एक्स क्यूब, हाँ ये थोड़ा ज्यादा बढ़िया है, नहीं, बीटा एक्स क्यूब, ये लो, ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। अब दादा देखो अल्फा की वैल्यू आप 1 ले लो, अल्फा की वैल्यू जैसी बेटा आपने 1 ली, समझना बात अच्छे से, तो ये वाला टर्म कहां गया, ये तो खत्म हो गया 0 की तरफ, नहीं, अब ऊपर भी एक्स क्यू है नीचे भी एक्स क्यू है, एक्स क्यू कॉमन ले लो फाइनली, तो ऊपर बच गया बीटा, और नीचे यहां पर बचेगा बेटा 1/3 फैक्टोरियल माइनस का कुछ कुछ विच इज इक्वल टू 1। जब एक्स की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये आइटम पूरा 0, तो मैं कह सकता हूं बीटा की वैल्यू आ गई बेटा 1/3 फैक्टोरियल, बोले तो 1/6। तो देखो अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 1/6, तो 1 प्लस 1/6 और इनटू 6, ये आपका आंसर है 7। वाह, देखा आपने कितना एक लाइन में क्वेश्चन गया। मैंने कहा था ना एक्सपेंशन अगर याद है दादा तो फिर डरने की आवश्यकता नहीं है रे, फिर तो बहुत आसानी से गेम हो जाएगा, बस खेलते जाओ देखते जाओ कहानी को। ओके, एक्सपेंशन आ गए तो फिर तो कोई डरने की जरूरत है ही नहीं दूर दूर तक। समय कम है रे, थोड़ा जल्दी जल्दी आ जाओ। एल हॉस्पिटल लास्ट वाला गेम आता है बेटा, एल हॉस्पिटल क्या होता है, एल हॉस्पिटल ये कहता है दादा देखो ऐसा है भैया, जिस दिन आपकी फॉर्म 0/0 हो, जिस दिन आपकी फॉर्म इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो, जब दो टाइप की फॉर्म चल रही हो ना, तो आप जब तक तोड़ो, जब तक तोड़ेगा नहीं जब तक मानेगा नहीं, वैसा सीन है ना। जब तक आप डिफरेंशिएशन करो ऊपर वाले का और नीचे वाले का ना, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का, जब तक डेरिवेटिव करते जाओ तब तक ये फॉर्म गायब ना हो जाए, दैट इज द एल हॉस्पिटल। मैंने कहा था कि मैंने आपको बताऊंगा चीजों पर, हालांकि इसका प्रूफ अभी देखने की आवश्यकता नहीं है, राइट। हाँ दादा देखो सर, जब तक डेरिवेटिव करना, जब तक ये फॉर्म गायब ना हो जाए, तो सर डेरिवेटिव ऊपर एक्स की पावर के का करेंगे, के उतर के आ जाएगा, और ये एक्स की पावर के -1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा और नीचे 1 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 5। देखो फॉर्म गायब हो गई है, एक्स की वैल्यू 5 डाल दो, तो के इंटू 5 की पावर के -1 विच इज इक्वल टू 5, ये लो, ठीक है 500, सॉरी
ठीक है महाराज। अब के की वैल्यू फटाफट आप बता दो, क्या आंसर ले सकते हैं, ऑप्शन से चेक कर लो, कैसे भी कर लो, आपकी कहानी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है कि हाँ साहब कैसे कैसे हो सकता है। जब तक डिफरेंशिएशन करना है तब तक आपका वो फॉर्म गायब नहीं हो जाता। इसको देखो एक बार आप, सर ऊपर डिफरेंशिएशन 2x प्लस 1, नीचे का e की पावर x, सर 2 अपॉन ए की पावर x, फॉर्म गायब हो ही नहीं रहा सर, तो यहां पर 2 अपॉन इन्फिनिटी, दिस इज वेरी क्लोज टू 0, ये लो। ठीक है, ओके। डिफरेंशिएशन जब तक करते रहो दादा, जब तक वो फॉर्म गायब नहीं हो जाती। करो डिफरेंशिएशन, कैसे करोगे, तो डिफरेंशिएशन जब तक करना है जब तक वो फॉर्म गायब नहीं हो जाती। ऊपर वाले का फॉर्म का आ गया 1 अपॉन एक्स, अच्छा लॉग ए है बेटा, वो लॉग ए एक्स है, नहीं एक्स ए है, लॉग एक्स ए है, और हमें डिफरेंशिएशन ई वाले का पता है, तो एक काम कर लेते हैं, ई अपॉन लॉग ए ई, ऐसा हो गया, अब सही है। ठीक है दादा, तो लॉग ए ई को बाहर रखें, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, और नीचे का डिफरेंशिएशन आ गया के उतर के आ गया इस तरीके से। तो देखा जाए तो 1 अपॉन एक्स की पावर के इंटू के की वैल्यू पॉजिटिव है बेटा। अगर के की वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या गड़बड़ हो गया, तो यार के की वैल्यू पॉजिटिव है तो देखो 1 अपॉन एक्स की पावर के ऐसा दिया है। अब के की वैल्यू जिस दिन पॉजिटिव है तो ये क्या देगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी, के पॉजिटिव है तो 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा 0, तो 0 0 आंसर आना चाहिए इसका, है ना। डिफरेंशिएशन जब तक करो जब तक वो गायब नहीं हो जाता। हालांकि ये फॉर्म कई बार काम करती है, कई बार काम नहीं करती। जैसे इस क्वेश्चन में देखा जाए, इस क्वेश्चन में देखा जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे आप साहब, एक काम कर लेते हैं, जो चीज पहले हट रही है उनको उठाओ, पहले जो चीजें पहले हट रही है उनको उठा दो ना यार एक बार आप। तो अल्फा ई की पावर एक्स प्लस बीटा ई टू दी पावर माइनस एक्स और प्लस का गामा साइन एक्स। ठीक है दादा, सर यहां नीचे एक्स स्क्वायर एक्स क्यू दे दो, 1 हो गया, ये एक्स क्यू आ गया, विच इज इक्वल टू 2/3। अब देखो ये एक्सपेंशन से बहुत आसान होगा, इस क्वेश्चन को एक्सपेंशन से डील करना दुनिया का सबसे आसान काम, कर दो डील, 3 तक ही खोलो बस आप। तो अल्फा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है दादा, 3 क्यों, तो नीचे 3 इसलिए 3 तक ही खोलेंगे हम। बीटा में काम कर लेते हैं, बीटा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस का एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस गामा, इसको भी 3 तक खोलो, तो x माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये लो, और विच इज इक्वल टू एक्स क्यू। यहां पर 2/3 दे रखा है, सर खत्म हो गया क्वेश्चन, क्या फर्क पड़ रहा है, खत्म ही हो गया रे सब कुछ अब तो, है ना। तो भैया देखो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा, एक्स कॉमन ले लो तो ये आ गया अल्फा माइनस बीटा इंटू एक्स, स्क्वायर वाले को देखें तो अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर, है ना। क्यूब वाले को देखो आप साहब, तो अल्फा अपॉन 6 माइनस बीटा अपॉन 6 इंटू एक्स क्यूब, इस तरीके से। अच्छा गामा रह गया रे, सॉरी, हाँ तो गामा इसके साथ आ जाएगा बस, प्लस गामा यहाँ पर और माइनस का गामा इधर, अपॉन एक्स क्यू चल रहा है, ये लो, अलग अलग डिवाइड कर दो आप। जैसे ही डिवाइड करेंगे बेटा तो ये देखो ये वाला तो आई गया सीधा सीधा, तो एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी कि अल्फा अपॉन 6 बीटा अपॉन 6, है ना, माइनस का गामा विच इज इक्वल टू 2/3, एक इक्वेशन ये आ गई। इन सबको जीरो होना पड़ेगा, ये जीरो और ये जीरो, 3 इक्वेशन 3 अननोन, अल्फा बीटा बहुत आसानी से निकाले जा सकते हैं, कहानी कंप्लीट। ठीक है महाराज, चलो नेक्स्ट हमारा जो गेम बचता है महाराज, हालांकि क्वेश्चन बहुत है करने के लिए लेकिन समय की पाबंदी होने के कारण हम थोड़ा सा ऊपर ऊपर चीजों को देख रहे हैं। आइए एक बार क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा भैया 1 की पावर इंफिनिटी जो फॉर्म है, इस फॉर्म को कैसे डील करेगा, कैसे डील करेंगे आप, सर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, फिनिश, लॉग करने के बाद। हालांकि उसका एक और नियम है दादा कि अगर आपको ये फॉर्म ऐसी दे रखी है तो आप e टू दी पावर में चढ़ा दो सब कुछ बस, और जो फंक्शन है उसमें से 1 घटा दो, पावर को नीचे ले आओ, ये लो। हाँ, इसी तरीके से गेम खेलेंगे, या फिर लॉग लेके भी कर सकते हो, लॉग से ही करा गया है, वही एक्चुअली इसका गेम है। ठीक है, जैसे बेटा देखो ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है, तो क्या करेंगे, e टू दी पावर लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, इस फंक्शन में से 1 घटा दो, तो साहब जैसे ही 1 घटाएंगे तो 10 π/4 प्लस एक्स माइनस का 1, है ना, और इनटू पावर उतर के आ जाएगी, वो नीचे x आ जाएगा, ये लो। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते, सर बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। अब तो ये आसान क्वेश्चन हो गया मेरे लिए, तो ई वाले क्वेश्चन भी बहुत आसान है अपने आप में ना, बहुत आसान है दादा। इसी तरीके से गेम ये चलता रहेगा और इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को डीलिंग देनी है। आ जाओ साहब, सर हाँ 2/1 यानी 1 की पावर इंफिनिटी है साहब, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा a की पावर x
प्लस बी की पावर एक्स अपॉन 2 -1 करना पड़ेगा, पावर उतर के आ जाएगी इंटू 1 अपॉन एक्स। अब सर एक बार ढंग से देखें इसको हम, तो देखो ये होगा ए की पावर एक्स -2 है तो 1 दे देते हैं अलग अलग दोनों को। ये लो, इसको x दे दो, इसको x दे दो, ठीक है, और ये e टू दी पावर है। बेटा ये क्या हो गया log a, ये क्या हो गया log b, है ना। तो फाइनल आंसर क्या आ गया e टू दी पावर log ए बी बेस e, तो e से e कट गया, फाइनल आंसर ए बी। ठीक है, बहुत पिद्दी आइटम था, पक्की बात ना। हाँ तो वही गेम है दादा कि हाँ चीजें कैसे कैसे देखी जानी है। लास्ट आपकी फॉर्म बच गई 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0। इसको कैसे डीलिंग दे सकते हैं आप, इन दोनों को डीलिंग कैसे दे सकते हैं सर, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, बस खत्म। दोनों तरफ लॉग लेने के बाद गेम खेलना है, आ जाओ। जैसे एक क्वेश्चन यही दे रखा है आपको x की पावर x, साहब ऐसा है लॉग ले लो दोनों तरफ, तो log y ln y विच इज इक्वल टू x इंटू ln x, ये लो, और आपकी लिमिट भी चल रही है x टेंडिंग्स टू 0 से ज्यादा डिफाइन करने के लिए। तो ln y विच इज इक्वल टू log के अंदर लिमिट है सर, ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है, तो एक काम कर लेते ना ln x अपॉन 1 अपॉन x कर लो इसको। अब करो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करेंगे सर तो इसका आ जाएगा 1 अपॉन एक्स और इसका आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फाइनल माइनस एक्स आ जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा बेटा। तो फाइनली देखा जाए तो ln y की वैल्यू 0 आ गई, तो y कितना होगा 1 होगा, है ना। तो ये 1 की तरफ अप्रोच कर रहा होगा। तो ये बहुत आसान से गेम है, लॉग लेना है गेम खेलना है, लिमिट की डीलिंग अगर आपको आ गई ना, हालांकि मैं फिर कह रहा हूं एक्सपेंशन पे ज्यादा ध्यान रखना बेटा। ये जेई मेंस तो नहीं है, जेई एडवांस का सीन है, मेंस लिख दिया गलती से हुआ ना 2006, अच्छा क्वेश्चन है। चलो दादा x की वैल्यू 0 डालें, तो देखो ये हो गया 0 की पावर इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी की पावर 0। सर ये तो फॉर्म ही नहीं है, देयर इज नो फॉर्म, ये तो फॉर्म ही नहीं है, तो इसका आंसर तो 0 हो जाएगा। ये तो फॉर्म ही नहीं है, फॉर्म तो अपने पास ये वाली थी, तो ये आंसर तो देखते ही 0 हो गया, राइट ओके। अच्छा ऐसा है क्या सर, तो फाइनली अपने पास क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 1 अपॉन x और साइन x, इसको डील देना है आपको। और सर इसको डीलिंग हम दे सकते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग। सर एक बार आप बता सकते हैं कि ये फॉर्म क्यों नहीं है, प्लीज अगर बता देना मजा आ जाए सर, हम बड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये फॉर्म क्यों नहीं है। बिल्कुल बताएगा, क्यों नहीं बताएगा, देखो आप 0 की पावर इंफिनिटी और इंफिनिटी की पावर 0, सर कैसे पहचाने कि इनडिटरमिनेट कौन सा है। सर दोनों तरफ लॉग ले लो, तो देखो बेटा ये हो जाएगा log y विच इज इक्वल टू इंफिनिटी इंटू लॉग 0, ठीक है बेटा, और ये वाला हो जाएगा log y विच इज इक्वल टू 0 इंटू लॉग इन्फिनिटी। अब तुम गौर से देखना log 0 क्या होता है इन्फिनिटी, अच्छा तो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी जो कि एक फॉर्म ही नहीं है, देयर इज नो फॉर्म, और यहां पर सर 0 इंटू लॉग इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, ये फॉर्म है, इसीलिए ये गड़बड़ है। ओके सर पहचानना बहुत आसान है, लॉग ले लो आइडिया लग जाएगा आपको फॉर्म है कि नहीं। अच्छा अब सर हो गया खत्म, ln y विच इज इक्वल टू साइन एक्स और लॉग माइनस का कर लो 1 अपॉन एक्स, खत्म कहानी, इसको डील कर लो, लिमिट को 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है, क्या ही करना यार नहीं। ओके ओके दादा क्वेश्चंस तो बहुत है भैया अभी। एक क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, बहुत धांसू बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ना। ऐसा सुनने में आता है कि भैया 2014 में क्वेश्चन आया था तो लोगों के होश उड़ गए थे, कोटा में तो एक ही महानुभाव कर पाए थे इसको, ऐसा सुनने में आता है ना। तो एक बार इस क्वेश्चन को देखेंगे, वाकई बड़ा जादुई क्वेश्चन है। कैसे देखेंगे देखो मैं बताता हूं कि हाँ कितना मजा है इस क्वेश्चन में। लिमिट x टेंडिंग्स टू 1, राइट सर, साइन x माइनस 1, माइनस का कॉमन ले लो x, सर ये बचेगा अपने पास x माइनस 1, माइनस का x कॉमन ले लिया आपने, माइनस का a कॉमन ले लिया x माइनस 1, है ना, अपॉन भैया साइन x माइनस 1 प्लस x माइनस 1, और सर ऊपर जो पावर दी है उसको मैं 1 प्लस रूट एक्स लिख सकता हूं। सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है। आइए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सर x माइनस 1 से डिवाइड कर दो, तो साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 हो गया, तो सर ये हो गया अपने पास 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस 1 की पावर 1 प्लस रूट एक्स, इस तरीके से कुछ आ गया। देखना गेम सेट होने वाला है, x टेंडिंग्स टू 1 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, स्वाद आने वाला है खतरनाक। सर x की वैल्यू 1 डालेंगे, सर x की वैल्यू जैसे ही 1 डालेंगे यहां पर हम, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 4
विच इज इक्वल टू 1/4। तो साहब 1 + a² माइनस का 2a विच इज इक्वल टू 1, 1 से 1 कट गया, तो साहब a की वैल्यू एक तो 0 आ गई और एक a की वैल्यू 2 आ गई। पता है बहुत बड़ी गलती, बहुत कम लोगों ने इंडिया में इस क्वेश्चन को कर पाया था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनको आता नहीं है। दादा कई बार क्या होता है ना कि हम इतनी भावनाओं बहक जाते हैं कि हमें आंसर क्लिक होता है ना, हम खुश हो जाते हैं कि अरे यार चलो यार कम से कम आंसर तो आ गया। लेकिन दादा गौर से देखो, उसने पूछा लार्जेस्ट वैल्यू, तो लोगों ने इसका आंसर फटाफट 2 कर दिया। तो 2 तो आएगा सर, उसमें क्या है, 2 ही आएगा सर, उसमें कौन सी नई तोप चल गई। हाँ 2 नहीं आएगा रे। देखो एक बार गौर से बेटा, ये है गेम देखने वाला। ए की वैल्यू 2 डालो आप और ए की वैल्यू 0 डालो। 2 डालेंगे बेटा तो 1 - 2, तो सर ये हो जाएगा -½ की पावर 1 + √x विच इज इक्वल टू 1/4। ओके सर 0 डालेंगे तो 1/2 की पावर 1 + √x विच इज इक्वल टू 1/4। बेटा ये चीज क्या काम करेगी क्या कभी? नहीं भैया। सर कैसे? क्योंकि भैया -1 की पावर वेरिएबल डज नॉट डिफाइन। हो -½ की पावर वेरिएबल लॉग में हमने कुछ पढ़ा था, कभी याद करो, log x कभी पढ़ा होगा, तो ये तभी डिफाइन होता है व्हेन a इज पॉजिटिव। ओके तो -½ की पावर वेरिएबल। सर कैसे? क्योंकि दादा x की वैल्यू 1 की तरफ जा रही है, तो ये जो 1 + √x है यानी -½ की पावर जो पावर आ रही है वो पावर मुझे नहीं पता क्या है, इसलिए उसको 1/4 कहना मुश्किल है। तो 2 आंसर नहीं आएगा, आएगा 0, क्योंकि दादा ये काम कर रहा है। ½ की पावर वेरिएबल 1/4 हो सकता है, तो इसका बेटा आंसर आएगा a = 0। बहुत गिने चुने लोगों ने इसका आंसर कर पाया था। ये बहुत सटीक और बहुत मजेदार क्वेश्चन है, देख लो दादा एक बार। बहुत धांसू क्वेश्चन, बहुत अपने आप में खतरनाक क्वेश्चन। ये छोटी सी चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि भैया नेगेटिव नंबर की पावर वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट। यही स्वाद है। ये कहां से बोला साहब? भैया ये लॉग की थ्योरी से बोला गया है। जिस दिन आपने लॉग पढ़ा होगा, सर लॉग यहां के इस्तेमाल हुआ और चेक कौन करने जाएगा? सर करना पड़ता है कई बार, देखा आपने, इसीलिए इसमें गलती के चांस बहुत ज्यादा, क्योंकि चेक करने की हिम्मत नहीं है यार। कौन करेगा चेक इसको? भाई चेक करेगा कौन इसको इतना? ओके तो ये एक बहुत अच्छा और एक स्वादिष्ट क्वेश्चन था, है ना बेटा। सैंडविच थ्योरम बहुत अच्छी है, बीच में मसल दो चीजों को ले जाके फटाफट। कहने का मतलब क्या है दादा, एक फंक्शन आपको, अगर एक फंक्शन दे रखा है f, एक g फंक्शन दे रखा है, कहने का मतलब ये दादा आपके पास एक फंक्शन है f और f की आप लिमिट निकालने में असमर्थ हैं, आप लिमिट नहीं निकाल सकते। तो ये थ्योरम कहती है कि भैया आप इसके आसपास के 2 फंक्शन ढूंढ के लाओ, 2 फंक्शन ढूंढ के लाओ, इसका नेचर और इसका नेचर अगर बराबर है तो इन दोनों का नेचर जो होगा वही नेचर इसका होगा, ऐसा उसने बोला है, राइट। तो ये अपने आप में बहुत तगड़ी थ्योरम है, अपने आप में बहुत अच्छी चीज है, राइट। इसको आप एक बार फटाफट देख सकते हैं, ठीक है महाराज। डन डना डन, चलो ठीक है दादा, थैंक यू वेरी मच, मजा आया। और ये आइटम जरूर बोलने का एक बार खतरनाक तरीके से, मैं लिख देता हूं यहां पर। ये भैया फटाफट कमेंट भरे दिखने चाहिए मुझे, जोश आएगा आपको, स्वाद आएगा बढ़िया सा। तो 1 2 3 हल्ला बोल, ये चीज तो बोलने का महाराज, राइट। चलो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत, मस्त रहे, व्यस्त रहे, ईमानदारी से पढ़ाई करते रहे। हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, नेक्स्ट कहानी के साथ। जब तक के लिए दादा थैंक यू, जय हिंद जय भारत।